ज़ूम करती हूँ तो पूरा हो जाता है। ख़ैर एनीवे आप खोलना चाहें तो आप खोल लें, ये विकिपीडिया पे था, विकिमीडिया क्रिएशन ऑफ द हाँ, यूनिवर्स बहुत सही लग रहा है ये, यहाँ पे माउंटेन्स और वाटर और फिर यहाँ पे वो छोटे-छोटे कीटाणु शुरू हुए, या रेड एल्गे, अमीबा, यहाँ से स्पॉन्ज 1 मिनट कोई आया एंड ये वहाँ साइंस से के टर्म्स में तो ठीक है उप्स मैम, मेटाफिजिकल नहीं बता पाएगा। हैं? साइंस के टर्म्स में तो बता देगा, मेटाफिजिकल नहीं बता पाएगा, साइंस के टर्म्स में बता देगा लेकिन। चलो कोई बात नहीं, वो भी देख लेंगे। तो ये हालाँकि यहाँ हम दोनों से को दोनों चीज़ें बैलेंस एनिमल्स करके चलनी चाहिए। चलो ठीक है, इसको बंद करती हूँ फिर। बंद मत करो, मिनिमाइज़ कर लेना इसको, हो सकता है अच्छा, इसका इस्तेमाल करें हम। दूसरा एक ये मैंने मुझे मिला बिग बैंग कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड फर्स्ट स्टार्स क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज मिल्की वे एंड सोलर सिस्टम। ये कुछ सही है या नहीं है? ये ठीक है वैसे डिपिक्शन के लिए तो ठीक है। ये जो डार्क मैटर और ये डार्क एनर्जी वगैरह है ये सब एक्चुअली में नहीं करता, ये एग्जिस्ट, ये इन्होंने हमें पता है क्यों किया था, ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए किया था। अच्छा, ओके। नेक्स्ट है ये बिग बैंग थ्योरी। ये तो सेकंड्स के हिसाब से है। 3 मिनट्स, 300,000 ईयर्स, 1 बिलियन ईयर्स, 15 बिलियन ईयर्स। ये मेरे को नहीं समझ में आया। हाइड्रोजन एटम, फोटो प्रोटो गैलेक्सी। इतना अंदर नहीं घुसेंगे मैम, इतना अंदर नहीं घुसेंगे हम इसके, क्योंकि अगर हम इतना अंदर घुसे ना तो फिर हम फिजिक्स लेके बैठ जाएंगे और वहां पर जितने भी लोग हैं किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, इसके तीनों पिक्चर्स की जो लिंक्स हैं वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। किसी ने हाँ, देखना हुआ तो देख भाई आपकी लेंगे। अंडरस्टैंडिंग के लिए सही है। हाँ, अब 1 मिनट वो कहाँ गया? ओ नहीं, 1 मिनट ये रहा। ठीक है, तो कल हम लोग कल हम लोग करेंगे 4 साढ़े 4 बजे के करीब। अगर हो सका तो मैं 4 बजे शुरू करूंगी, लेटेस्ट 4:30 क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करेंगे। आज तक के आपके कोई भी सवाल हो, यूट्यूब पे हो या टेलीग्राम चैनल पे हो या कोई दोनों पे ही ना हो लेकिन यूट्यूब पे देख रहा हो, तो पूछना चाहें जो भी आज तक हमने जितने सेशन किए उसके हिसाब से जो भी देखना चाहें सवाल पूछना चाहें कल हमसे पूछ लेना। अब हम आते हैं 28 सेशन पे। तो मैंने तो हिंदी वाला खोल लिया सवाल पूछने के लिए। तो रा जब आता है तो डॉन बोलता है कि थोड़ा पीछे हट सकता है और आज कुछ झूठी शुरुआत कर सकता है क्योंकि मुझे लगता है कि हम संभवतः झूठी शुरुआत पता नहीं क्यों बोला है, पर संभवतः सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हम इसे स्पष्ट करने की कोशिश में लगे हैं। पूछताछ के माध्यम से सब कुछ एक कैसे है और यह कैसे आता है एक बुद्धिमान अनंत। यह करना मेरे लिए कठिन है, यह समझना मेरे हिसाब से। इसलिए कृपया प्रश्न पूछने में मेरी त्रुटियों को सहन करें। आपने जो मुझे बताया है और डेवी लार्सन की कुछ सामग्री का उपयोग प्रतिक्रिया के भौतिकी के साथ करने के लिए मेरे पास अभी प्रक्रिया की अवधारणा है। मेरे पास यह अवधारणा अब ये हिंदी में मतलब पता नहीं समझ में आएगी कि नहीं, बहुत ज़्यादा गूढ़ हिंदी है। मेरे पास यह अवधारणा है कि बुद्धिमान अनंत इंटेलिजेंट इन्फिनिटी हर जगह सभी स्थानों से बाहर की ओर फैलता है और यह एक गुब्बारे या बुलबुले की सतह की तरह समान रूप से हर दिशा में बाहर की ओर फैलता है। हर जगह हर बिंदु से बाहर की ओर फैलता है। यह बाहर की ओर फैलता है जिसे इकाई वेग या प्रकाश का वेग कहा जाता है। प्रकाश का वेव ऑफ लाइट। यह लार्सन का विचार है कि वह अंतरिक्ष समय को क्या कहता है। क्या यह अवधारणा अजम्पशन सही है? वाह। हाँ तो मैम देखो, सवाल तो वैसे बड़ा सिंपल है, तो हम इसको थोड़ा छोटा करके बता देते हैं, सवाल को पहले रिपीट करते हैं। ठीक है, पहले तो आपके यूट्यूब व्यूअर्स से और यहाँ पर भी जितने लोग हैं यार दोस्तों, आप लोगों को नमस्कार।
ठीक है। और दूसरा ये देखो, पिछले सेशंस में आपको कितना समझ में आया है, कितना नहीं समझ में आया है, वो एक हो सकता है कि हाँ ऐसा हो रहा हो कि यार नहीं समझ में आ रहा थोड़ा सा। तो कोई नहीं, थोड़ा धीरज रखना। उन सेशंस को ना थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करना अपने दिमाग के अंदर। हालांकि हम भी कोशिश ही कर रहे हैं कि आपको उसको किसी तरीके से समझा सकें। जैसे वो 2 पिक्चर हम लोगों ने पिछली बार शेयर की थी, तो उसके अंदर ही हम आपको सारा कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। हालांकि इसको, इस जो नॉलेज अब शुरू हुई है ना, मतलब इस यूनिवर्स को अंडरस्टैंड करने की जो नॉलेज शुरू हुई है ना, ये काफी मुश्किल है। मतलब 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर समझानी। लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं। तो आज का वो पहला सवाल वो ये कहता है कि देखो जी, मुझसे कुछ ना गलतियां हो सकती हैं इस ब्रह्मांड को समझने के लिए। और वो ये समझने के लिए जो अनंत बुद्धिमानी है रचयिता की। आपको याद है कल हम लोगों ने वो दिखाया था मैम, अगर वो हो आपके सामने पिक्चर, हाँ जिसमें वो हाँ यूनिफाइड फील्ड है। हाँ, एक मिनट खोल दे। तो उससे रिलेटेड वो पूछना चाह रहा है कि हम ये जानना चाहते हैं कि सब कुछ एक है तो कैसे है। ठीक है। और ये अनंत बुद्धिमानी से ये कैसे रिलेटेड है, ओह, मतलब ये एक मिनट एक इसका मिनट। हिस्सा कैसे है अनंत बुद्धिमानी का। और यूनिफाइड दूसरा फील्ड। वो ये कहता है कि देखो, हमें तो ये समझ में आया है कि ये जो अनंत बुद्धिमानी है ना, मतलब जो डुई लार्सन है, जो फिजिस्ट है, जो साइंटिस्ट है, उसके हिसाब से वो समझने की कोशिश कर रहा था कि यार मैं जानना चाहता हूँ कि ये एक्चुअली में हो कैसे रहा है। तो वो कह रहा है ये जो अनंत बुद्धिमानी है, हम इतना समझ पाए हैं डुई बी लार्सन के हिसाब से, उसकी फिजिक्स को अगर हम लेके चलें, कि ये जो अनंत बुद्धिमानिता है ना, ये फैलना शुरू करती है गुब्बारे की तरह बाहर की तरफ। ये बाहर ही वाला बाहर, बोल रहे हो बाहर ही आप? बाहर। हाँ मैम। अब अच्छा। मैम देखो, इसमें कंफ्यूजन डॉन को कहाँ पर हुई है। डॉन को कंफ्यूजन ये हुई कि ये जो यूनिफाइड फील्ड है ना नीचे, हम्म जो सतह पे है बिल्कुल ठहराव हम्म वाली जो है, मतलब हम्म अनंत बुद्धिमानिता ये, हम्म उसको लगा ये फैलना शुरू करती है। हम्म, उसको, उसके दिमाग में ये नहीं आया कि उसके अंदर से ये निकलती है एक वेव, मतलब एक ये ओके। ऐसा ब्रह्मांड निकलता है। हम्म तो उसने यही पूछा, कह रहा है कि हमें लग रहा है कि जितना हमने डुई बी लार्सन को समझा है, हमें लग रहा है कि ये जो यूनिफाइड फील्ड है ना, ये जो नीचे है ठहराव वाली जो है, कह रहे ये शायद गुब्बारे की तरफ फैलती है बाहर की तरफ। और जो इसकी स्पीड होती है, मतलब बाहर निकलने की जो स्पीड होती है, उसको हम यूनिट वेलोसिटी कह सकते हैं या स्पीड ऑफ लाइट कह सकते हैं उसको। हम्म, क्योंकि डुई बी लार्सन ने इसी को समझते हुए ये स्पेस टाइम का कॉन्सेप्ट रखा था कि जी समय और जगह, इन दोनों के बारे में उसको इसी को समझ के अपना अपनी जो वो थी साइंस थी वो बनाई थी। तो डॉन पूछता है क्या मैं सही पूछ रहा हूँ। तो राय यहाँ पे ये कहते हैं कि नहीं, ये तुम गलत कह रहे हो। कह हम्म, रहे ये अनंत बुद्धिमानिता के लेवल वाली चीज नहीं है जो तुम कह रहे हो। लेकिन ये उस मामले में बिल्कुल सही है कि अनंत बुद्धिमानिता में से ऐसे निकलता है। आप समझे मैम। उसको लगा था कि ये जो नीचे की फील्ड है ना, ये फैलती है। हम्म, अब मैम होता क्या है कि ये जो फील्ड है ना, क्रिएटर हम्म, पहले इसी फील्ड के अंदर बनाते हैं। हम्म, समझ रहे हो। तो इसके आगे वो ये कहता है कि देखो, ये जो अनंत बुद्धिमानिता वाली फील्ड है ना, ये वाली जो यूनिफाइड फील्ड है, कह रहा है इसी के अंदर उनका जो प्रेम है, उसका प्रेम का जो फोकस है, यानी वो जो उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, कहते हैं वो ध्यान केंद्रित इसी के अंदर चल रहा होता है जो नेचुरल लॉज, यानी ये लॉ ऑफ वन की जितनी भी लॉज है ना ऊपर से चली आ हम्म, रही है, कह रहे उनका और अपनी जो उनकी वो है मैथमेटिक्स, यानी उनकी भी अपनी गणित है क्रिएटर की। बहुत ही हाई लेवल के मैथमेटिशियन भी है, तो बहुत ही हाई लेवल के म्यूजिशियन भी है। आप जितनी चीजें पूरे ब्रह्मांड में सोच सकते हो वो सब कुछ है वो, क्योंकि वो सारे अनुभव उन्होंने खुद लिए हैं। तो वो सारे अनुभव जब उनके पास खुद जा रहे हैं ना, तो उनके पास जो इन्फॉर्मेशन गई है या उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते किस लेवल की है, क्योंकि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास है। आपकी भी, और भी ब्रह्मांड हैं, और भी प्लैनेट्स हैं, और भी गैलेक्सीज हैं, सबकी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर जा रही होती है क्रिएटर के अंदर। तो क्रिएटर की बुद्धिमानिता तो अनंत है, क्योंकि ये बनना ही अनंत लेवल पे है। तो उसने कहा कि यहाँ पे ये जो फील्ड है ना, इसके अंदर क्रिएटर अपना फोकस लगाना शुरू करते हैं। कह रहे हैं, और ये जो फील्ड है ना, ये अनडिफरेंशिएटेड है, मतलब इसमें कोई वो नहीं है, इसमें से कुछ टूट रहा है या कुछ अलग है या कुछ ऐसा है नहीं। कह रहा है कि इसके अंदर ना तो कोई पोलैरिटी है, मतलब ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ये पूरी है अपने आप में। और ये ही वो सबसे बड़ा ब्रह्मांड है जो रचयिता के दिमाग में बना हुआ है। ये जो यूनिफाइड फील्ड है ना मैम, ये क्रिएटर के दिमाग के अंदर है। वो ये कहना चाह रहा है। ये इज कह दिस रहे इस सिमिलर
Is this similar to two people making love, creating a baby inside? अरे कहाँ गया वो? Creating a baby inside the womb, और वो अंदर ही अंदर बढ़ता जाता है, और फिर जब वो बाहर निकलता है, जैसे कि ये बिंदु यहाँ पर यूनिफाइड फील्ड से जो ये मैम बबल बिल्कुल, निकला। आपका आपका अंदाजा बहुत अच्छा लग रहा है, पता है आपका, पता है क्यों? वो इसलिए, इवन जब होता है ना एक हस्बैंड वाइफ, उनके बीच में जो भी होता है, मतलब दे आर मेकिंग लव, वो सारी चीजें चल रही है ना, फोकस होता है वहाँ पे, फोकस, आपको आप अगर हम्म। समझोगे ना, वहाँ फोकस होता है। हम्म। उस फोकस की वजह से वो जो ड्रॉप होती है, हम्म। उस ड्रॉप से वो एग हम्म। एग के अंदर जाती है, वो एग के अंदर जाती है, तो फिर उसके अंदर एक ब्रह्मांड की तरीके से एक चीज बननी शुरू होती है। वो भी बबल ही समझ रहे हो? बनता है। और वो भी बबल ही बनता है। और मैम हाँ। वो जो बबल बनता है ना, आप ऐसे मान के चलो कि वो जो फील्ड है ना, वो जो फील्ड, हम्म। वो जो ड्रॉप उसके अंदर गिरी है, जो कहते हैं हम्म। ना स्पर्म की ड्रॉप जो होती है, इतने हम्म। सारे मिलियंस होते हैं। अब मैम वो मिलियंस जितने भी, ट्रिलियन जितने भी होते हैं ना, आप उन्हें यूनिफाइड फील्ड मान लो। हम्म। उनमें से एक का फोकस लगता है, हम्म। फिर उसमें से ये एग निकलता है। मतलब ये इस तरीके से ब्रह्मांड बनना शुरू होता है उसके अंदर। हम्म। लेकिन हो सब कुछ उसी के अंदर रहा है। मतलब ये एक एनालॉजी अच्छी है, बट हम इसको यूनिफाइड फील्ड थ्योरी के हिसाब से समझने की कोशिश नहीं, करते हैं। उसके अलावा, एक मिनट, ये बार बार मैं, एक मिनट, उसके अलावा जब वो यूनिफाइड फील्ड, जैसे कि यहाँ से ये बिंदु बाहर निकला, तो एक तरफ ये बोस फील्ड, एक तरफ फर्मी फील्ड, तो जब वो बच्चा भी बाहर निकलता है, तो उसकी ग्रोथ भी चारों तरफ से होती है ना। फिजिकली भी होती है, मेंटली भी करेक्ट, होती है, हर तरह से होती है, करेक्ट, सोशल भी होती है। करेक्ट। तो ये जितने ये फील्ड यहाँ पे लिखे हैं, वो ह्यूमन लेवल के ऊपर हो ही रहे हैं बच्चे के अंदर भी। बिल्कुल, बिल्कुल, ये सारी चीज़ें लग रही हैं उसके अंदर। उसके अंदर भी क्वार्क्स हैं, उसके अंदर भी लेप्टॉन्स हैं, उसके अंदर भी न्यूट्रिनोज़ हैं, सब चीज़ें हैं उसके अंदर। तो ये भी तो एक सारी भगवान चीज़ें की इसी क्रिएशन, मतलब दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल आई कैन थिंक ऑफ। हाँ, हाँ, मतलब ये ओके। एक एग्ज़ाम्पल है और बहुत अच्छी एनालॉजी भी है, इसको समझने की। हम्म। लेकिन मैम इसके अंदर एक चीज़ बताएँ आपको, इसके अंदर ये है कि ये प्रोसेस तो डिज़ाइन कर देगी, बट ये एक लिमिट क्रिएट करेगी। देखो, इसमें क्या होगा कि आप क्रिएशन की बात कर रहे हो, ऑफ कोर्स इट इज़ अ क्रिएशन, और जनरली सबको ये होता है कि ये मेरा बच्चा है, नहीं लेकिन नहीं नहीं, मैं ये क्रिएशन की बात नहीं कर रही हूँ। ना 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 ना, हुँ, मैं क्रिएशन की बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये एग्जाम्पल को थोड़ा सिंप्लीफाई, मतलब एक सिंपल आम इंसान की लैंग्वेज में समझने की और समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे एक पेट के अंदर बच्चा होता है, जैसे यूनिफाइड फील्ड के अंदर एक धड़कन होती है, तो बच्चे की भी 4 महीने 4 दिन में वो, या पता नहीं 3 महीने 3 दिन में वो धड़कन पहली शुरू होती है। तो वो स्पर्म जब एग से मिलता है, एक स्पर्म का फोकस, या एक आदमी का एक औरत पे, या औरत का आदमी पे, जो भी है, वो फोकस की वजह से, प्यार की वजह से, वो जुड़ाव की वजह से, जो भगवान के इसमें लव का भी कल हम लोगों ने कल वाले सेशन में देखा था, तो उसकी वजह से ये जो बबल निकला, जैसे कि एक बच्चा निकला, तो वो एक न्यू क्रिएशन हो गई एक तरह से। उसके आगे तो बिल्कुल, फिर दैट्स बिल्कुल। द ओनली थिंग आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हियर। एक एग्जांपल था वो। हाँ, हाँ, नहीं सही है, बिल्कुल सही। हम्म। तो इसके अंदर वो कह रहा है कि देखो दोस्त, ये जो फ़ील्ड है ना, ये अनडिफरेंशिएटेड है, यही है वो अनंत बुद्धिमानिता। सारी क्रिएटर की जितनी बुद्धिमानी है ना, वो इसी के अंदर, ये इसी फ़ील्ड के अंदर। और वो ये कहना चाह रहा है कि इसके अंदर ना तो नेगेटिव होता है, ना पॉज़िटिव होता है। ये पूरी है और पूरा ब्रह्मांड है अपने आप में। यही है वो पूरा ब्रह्मांड, क्रिएटर के दिमाग के इंसान, अंदर बना हुआ है ये पूरा का पूरी फ़ील्ड। ठीक है? हम इंसान की इसके तरह हिसाब से ये हुँ, ये बिल्कुल बच्चे मैम के इसके अंदर हिसाब से माँ जैसे और बाप के दोनों के गुण होते हैं, वो अपने आप में करेक्ट, संपूर्ण है। करेक्ट, हम्म। करेक्ट। उसके बाद वो अनुभव लेने शुरू करता है। एग्जैक्टली। उस क्रिएशन के अनुभव लेने शुरू बाहर आता है, देखता है कि हाँ, ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, फिर अनुभव लेने शुरू करता है। हम्म। तो ख़ैर वो ये कह रहा है कि इसके अंदर ये जो फ़ील्ड है ना, यूनिफाइड फ़ील्ड, कह रहे क्रिएटर के दिमाग के अंदर है। कह रहा है और ये अनडिफरेंशिएटेड है। कहते हैं और इसके अंदर कोई वो भी नहीं है, नेगेटिव पॉज़िटिव भी नहीं है, ये पूरी है और पूरा ब्रह्मांड है और ये ही फ़ील्ड अपने आप में मिस्ट्री है। वो इसीलिए कि आप क्रिएटर के दिमाग के अंदर हो।
अब अगर आप क्रिएटर के दिमाग के अंदर हो ना, आप इधर से उधर जाओ, उधर से इधर जाओ, आप क्रिएटर को समझने की कोशिश करोगे ना, ये दिखता कैसा है क्रिएटर, आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि वो रहस्य में तब्दील हो जाती है, क्योंकि आप उसके दिमाग के अंदर हो, वो रहस्य में बन जाएगी। तो वो आगे ये कहता है, कहते कि देखो दोस्त, हम तो बड़े मतलब एक विनम्र वो हैं उसके दूत, जो अपना एक का ज्ञान लेके आए, यानी यूनिटी का ज्ञान लेके आए हैं। ये इन्फिनिटी यूनिटी कैसी है, यूनिटी इन्फिनिटी कैसी है। कहता है कि इसको तुम साइंस से अगर अपनी वो करोगे ना, समझने की कोशिश, कह रहे तुम समझ नहीं पाओगे इसको। कह रहे साइंस का इस्तेमाल करके तुम एक्टिवेट तो कर सकते हो उसको, और तो समझ भी थोड़ा बहुत समझ सकते हो। कह रहे लेकिन ये जो इंटेलिजेंट इन्फिनिटी है ना, क्योंकि इसके अंदर अपनी आजादी की लॉ लगी हुई है, सबसे पहली चीज जो है, मतलब कैटलिस्ट यानी जो माध्यम है इसके अंदर, वो है फ्री विल। कि मैम क्रिएटर का खुद का दिमाग है ना, उसकी खुद की इच्छा है ना, तो अपने दिमाग के अंदर वो खुद की इच्छा से क्रिएट कर रहा है सब कुछ। कह रही ये जो माध्यम है ना, ये है फ्री विल। कह रहे इसकी वजह से ही होता है सब कुछ जो भी होता है। कह रहे तुम साइंस से एक्टिवेट कर सकते हो, पोटेंशिएट भी कर सकते हो, लेकिन इंटेलिजेंट इन्फिनिटी को समझ नहीं सकते, क्योंकि वो फ्री विल के ऊपर है। तुम अपने हिसाब से चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, अपनी साइंस में फिजिक्स में तुम ये कहोगे कि नहीं ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, अच्छा ये करेंगे तो ऐसे नहीं हो सकता, वो करेंगे तो वैसे नहीं हो सकता। कह रहे कि लेकिन क्रिएटर के दिमाग में तो एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। कह रहे आप इन्फिनिटी का इस्तेमाल ही नहीं करोगे वहां पे। कह रहे अगर आपने इन्फिनिटी का इस्तेमाल नहीं किया तो आपकी साइंस लिमिटेड हो जाएगी, आप नहीं कर पाओगे। तो आगे कह रहा है वो, हम हम जानते हैं कि इसको डाइजेस्ट करना मुश्किल है आप लोगों के लिए, मतलब आप इसे पचा नहीं पाओगे। कह रहे हमारी साइंस कैसे नहीं प्रूव कर सकती इसको। कह रहे लेकिन तुम्हारी साइंस भी उसी के दिमाग का हिस्सा है, उसका एक छोटा सा पोर्शन, जिसे तुम समझने की कोशिश कर रहे हो। कह रहे हम तो दोस्त ये ही जानते हैं कि जब हम भी करते हैं ना, और हमारे अभी आगे जाके बोलेगा कि हमारे टीचर्स ने जिन्होंने हमें सिखाया है, कह रहे कि हम तो छठी घनत्वता में हैं, अभी सिक्स डेंसिटी में। कह रहे हम तुम्हें ये जरूर बता सकते हैं कि हर चीज शुरू भी एक रहस्य से होती है और खत्म भी एक रहस्य में ही होती है। ये कहना चाह रहा है मैम वो इसमें, इस इतने छोटे से सवाल का ये है इसका। कह रहे कि तुम कितना भी घुस जाओ इसके अंदर, कह रहे क्योंकि अंत में जाके मैम आपको पता है ये बन जाना जो बोलते हैं, पहले भी बोलते थे लोग, कि ऑल दैट देयर इज, यही है सब कुछ। हम्म, वो जो यही है ना, वो ये यूनिफाइड फील्ड ही है। तो अंत में मेडिटेट करते हुए जो लोग रेनबो बॉडी बनाते हैं ना, अपनी रेनबो बॉडी एक्सपीरियंस होता है, उनकी लोटस जैसी बॉडी निकल के आ जाती है अंदर से बाहर, लाइट बॉडी निकल के आती है, एकदम से बुम करके निकलती है और इसी हवा के अंदर गायब हो जाती है। और उस हवा के अंदर गायब होने का मतलब है इसी फील्ड में गायब हो गई वो। तो हम्म, वो भी जाके फील्ड ही बन जाती है। इसलिए वहां पर सब कुछ रहस्य ही है, उनको भी रहस्यमय ही लगता है उसके अंदर भी घुसने के बाद, उन्हें पता नहीं चलता है शुरू कहाँ से हो रही है और खत्म कहाँ पर हो रही ओके, एक सेकंड, कोई आया। ठीक है, हम कल एक ऐसे बिंदु पर पहुंचे थे जहां हम प्रकाश के रंगों पर विचार कर रहे थे। आपने कहा था कि आपके ब्रह्मांड के संपतनात्मक पैटर्न की प्रकृति मूल सामग्री या प्रकाश पर रखे गए विन्यास पर निर्भर है। प्रेम के फोकस द्वारा एक निश्चित पैटर्न बनाने के लिए अपनी बुद्धिमान ऊर्जा का उपयोग करके भ्रम या घनत्व का। फिर इस सामग्री के बाद आपने कहा कि और भी जानकारी है जो आप करेंगे साझा करने में करेंगे साझा। ये नहीं, ये मेरे को लगता है यहाँ पे कुछ मिस टाइप हो गया। एक मिनट, लेट मी गो टू द इंग्लिश वर्जन। अच्छा, क्वेश्चन है ही लंबा। ओके, ऑल राइट। साझा करने में प्रसन्नता हो, लेकिन हमारे पास समय समाप्त हो गया। क्या आप इसके बारे में और जानकारी पूरी कर सकते हैं? उसके बाद रा बोलते हैं पा। है। हाँ मैम, तो इस सवाल में पता है क्या वो क्या बोलना चाह रहा है, वो कह रहा है कि हम पिछली बार ना एक ही लाइट के अलग अलग रंगों के बारे में कुछ बात कर रहे थे, हम्म, और आपने कहा था कि ये जो लाइट होती है ना, इसके जो फोटॉन्स होते हैं वो एक जगह इकट्ठे होके एक यूनिवर्स, एक ब्रह्मांड को बनाते हैं, है ना। ये डिपेंड करता है इसके ऊपर कि वो जो लाइट है उसके ऊपर फोकस, जो क्रिएटर के प्रेम का जो फोकस लगा हुआ है, यानी उस पर जो ध्यान केंद्रित हो रखा है उसके ऊपर, उसकी वजह से एक एक ऊर्जा पैदा होती है।
यानी मैम वो जो धड़कन की बात कर रहा है, वो धड़कन में धूम करके होती है ना, तो वो उसकी वजह से एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है। कह रहे कि वो जो ऊर्जा पैदा होती है, क्योंकि मैम वाइब्रेशन भी अपने आप में ऊर्जा ही है। तो कह रहा है उस वाइब्रेशन की वजह से एक पर्टिकुलर टाइप का, एक किसी तरीके का एक रूप बन जाता है, जिसको हम मायाजाल भी कह सकते हैं और अलग-अलग तरीके की घनत्वताएँ भी कह सकते हैं। अच्छा मैम आपको एक चीज़ बताएँ, अभी हम जिस तीसरी घनत्वता में है ना, ये भी मायाजाल है। इससे निकल के जो फोर्थ डेंसिटी में यानी चौथी घनत्वता में जाएँगे, वो चौथी घनत्वता का मायाजाल होगा। फिर उससे निकल के 5वीं घनत्वता में जाएँगे तो फिफ्थ डेंसिटी का मायाजाल होगा। जब वो यूनिटी में पहुँचते हैं तो यूनिटी का मायाजाल होगा। तो आपका सारे मायाजाल एक्सपीरियंसेस कर रहे होते हो आप। ऐसा नहीं है कि वहाँ जाके इस चीज़ से बाहर हो जाओगे आप, बाहर नहीं हो सकते। ये है ही पूरा ये तो मायाजाल। आज तक यही समझ में नहीं आया, हम कर ही क्यों रहे हैं? नहीं मैम आपको मज़ा आएगा। जब आप समझ जाओगे ना इसको पूरे को तो आपको बहुत मज़ा आएगा। हुँ। तो वो कह रहा है कि इसके बाद आपने ये कहा था कि इसके अलावा भी कुछ जानकारियाँ हैं जो आप हमें देना चाहते हो। लेकिन समय ना होने की वजह से आपने कहा था कि हम इसको बाद में करेंगे बात। तो आप वो बात आगे बढ़ाना चाहोगे? मतलब आप कर सकते हो उस बात को आगे बढ़ा सकते हो? अब मैम आप लोगों के लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा ये क्योंकि यहाँ पे बहुत भयानक लेवल की चीज़ चलेगी। ये जिस तरीके से समझाने की कोशिश करेगा हम भी हिल गए थे लेकिन कोशिश करेंगे हम भी आपको बताने की। तो वो कहता है कि इन डिस्कसिंग दिस इन्फॉर्मेशन वी देन shall we say snap back into a particular method of understanding or seeing that which is that the one sound vibration complex. Dewey offers this being correct for the second meaning of intelligent infinity, the potential which then through catalyst forms the kinetic. अब इसको समझने की कोशिश करना मैं वो कह रहा है देखो जो पहला वाला तरीका जो ये समझ रहा था ना डुई कि हाँ भाई ये फील्ड है, ये फील्ड फैलनी शुरू होती है गुब्बारे की तरह। कह रहा वैसा नहीं है। कहते हैं इस फील्ड के अंदर, इसी फील्ड के अंदर रचयिता का जो ध्यान केंद्रित होता है ना और उसका दुम करके उसका जब दिल बोलता है, तो कह रहा है उसकी वजह से जो साउंड वाइब्रेशन होती है ना, उस साउंड वाइब्रेशन का क्या होता है अंदर ही अंदर वो कोलैप्स करती है और अपने अंदर एक रूप बनाना शुरू करती है। और फिर वो रूप इसी क्योंकि मैम देखो वाइब्रेशन अंदर तो हुई, लेकिन उसका इम्पैक्ट इस फील्ड के बाहर जाके पड़ता है। इसलिए आपने देखा था उसमें अगर आप वो दिखाना ज़रा खोलना ज़रा वो वाला इमेज दोबारा, कौन-सा वाला? वही यूनिफाइड फील्ड वाला। अच्छा, 1 मिनट। हुँ। तो देखो इसके अंदर यूनिफाइड फील्ड है ना, जैसे ही उसकी धड़कन हुई, तो उसके अंदर से वाइब्रेशन हुई दुंग करके और ये एक ब्रह्मांड बन गया नीचे, क्योंकि ये गोला सा बना हुआ है ना छोटू-सा, ये बना एक ब्रह्मांड। अब ये ब्रह्मांड जो बना ना, क्योंकि इसके अंदर बड़ी तेज़ी से आवाज़ हुई, तो ये ऊपर ये जो साइड में व्हाइट-व्हाइट जितना पोर्शन आप एरिया देख रहे हो ना, मतलब खाली एरिया जितना भी है, जिसमें जो वेव्स बनी हुई हैं, फिर अगर इसका इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ा और ये अभी पहली उस हार्ट बीट की बात कर रहा है, ये अभी बात नहीं कर रहा है कि क्रिएटर की हार्ट बीट बजी जा रही है, क्योंकि अब क्रिएटर की वो हार्ट बीट एक ही, ऐसा नहीं है अलग-अलग लेवल पे बज रही हो, ना, एक ही बजती रहती है वो और सेम ही साउंड चलता रहता है। तो मैम ये जो वेव्स बनी हुई है ना ऊपर, ये इसी यूनिफाइड फील्ड से जुड़ी हुई भी है और ये काँप भी रही है। तो ये जो निकल के जाता है ना, ये ब्रह्मांड निकल के यहाँ से जो जाता है, ये अपने आप में काँपता हुआ है और इसी कंपन वाली फील्ड के अंदर भी है। तो ये जितनी भी फील्ड्स हैं उसके अंदर से भी निकल रही होती हैं और ये उन्हीं फील्ड के अंदर भी बना हुआ है। समझ गए आप? समझ में आया आपको? ये जो वेव्स है ना, ये इन्हीं के अंदर बना हुआ है। ये जो निकला ना यूनिफाइड फील्ड से अंदर से हुँ। उसकी जैसी दंग करके आवाज़ हुई, ये निकला बाहर, तो ये बाहर निकल के ये जो फील्ड बाहर जो काँपती हुई फील्ड है ना, आप ऐसे मान लो अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा है इस पे, ये सारी काँपती हुई फील्ड है, इनके बीच में एक गोला बन गया। तो ये फील्ड इसके आस-पास भी हैं और इसके अंदर से भी होती हुई निकल रही है। जैसे आप इमेजिन कर हुँ, ज़मीन के अंदर पानी भरा हुआ होता है और अगर कोई छेद हो जाए, तो वहाँ से जब पानी निकलता है, तो पानी के अंदर तो वो बबल्स नहीं आते, लेकिन ऊपर की सतह पे वो एकदम ऐसे बुलबुले आते हैं। तो हाँ, जो बिल्कुल। एक्टिविटी है वो सिर्फ़ ऊपर दिखती है, हालाँकि होती वो अंदर भी है। समझ रहे हो आप? मैम बिल्कुल सही सही है ये तरीका आपका समझने का ना। बिल्कुल हुँ, ऐसे ही बनाया है एक्चुअली। तो हुँ, हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो फ़ील्ड ऊपर काँपती हुई है ना, जब ये इसके अंदर से निकलता है, तो हुँ, ये भी काँपता हुआ ही निकलता है और ये फ़ील्ड इसी के अंदर से भी होती हुई जा रही होती है और उसको सराउंड भी कर रखा होता है चारों तरफ से। हुँ, समझ गए? तो वो ये कहना चाह रहा है
कह रहा है कि उस फोकस की वजह से, कह रहा है कि जो डूई है ना, इस साउंड वाइब्रेशन को समझ नहीं पाया अभी भी। किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ करो। क्या बोला? अरे यार माइक क्यों नहीं ऑफ करके रखते? हाँ हो गया। हाँ जी हाँ तो मैम वो ये कह रहा है, जो डूई है ना तुम्हारा, जो डूई भी क्या नाम है इनका, जो फ्रेंड है, जो इनका साइंटिस्ट फ्रेंड है, कह रहा देखो, अगर वो इसको इस तरीके से समझेगा ना, कह रहा देखो यहाँ पे जो कैटलिस्ट है ना, जो माध्यम है, वो है फ्री विल, रचयिता की इच्छा। कह रहा है कि इस पोटेंशियल के अंदर, यानी यूनिफाइड फील्ड के अंदर जो उसकी इच्छा उत्पन्न हुई ना, उसने अपने अपने दिल की तरफ देखा, प्रेम से देखा, उसकी एक इच्छा उत्पन्न हुई, उसके दिमाग में एक इमेज बनी, उसने उसी फील्ड के अंदर इमेज बनाई, और जैसे धम करके हुई ना, वो एकदम से इमेज निकल के बाहर आ गई। यार ऐसे करके ये इमेज पूरी निकल के बाहर आती है। और ये जो इमेज निकल के बाहर आती है ना, कह रहे ये जितनी भी कंपनताएं होती है ना, ये उसी उसी धड़कन की वजह से सारी कंपनताएं बनती हैं। और वो कंपनताएं इसके आस इर्द गिर्द भी होती हैं, और इसके अंदर से भी होती हुई निकलती हैं। और मैम ये जो इर्द गिर्द वाली जितनी भी कंपनताएं होती है ना, ये जितना भी डार्क हुआ है ना हमारा यूनिवर्स, जो डार्क यूनिवर्स है, मतलब जहाँ अंधेरा है, ये उसके अंदर भी चल रही होती हैं। लेकिन जहाँ पे लाइट पड़ती है ना, वहां का दिखना शुरू हो जाता है। जहाँ पे रचयिता के दिल की लाइट पड़ती है ना, रोशनी, वहीं का वो होलोग्राम दिखना शुरू होता है। बाकी ये फील्ड सारी आसपास ही होती हैं, उन्हीं फील्ड के अंदर बना हुआ है ये, और वो सारी फील्ड जिसके अंदर से होती हुई निकलती हैं। अब थोड़ा सा अंदाजा लगा आपको क्या कहना चाह रहे हैं हम? आप एक काम करो, ऐसे समझाते हैं, आप ना मिल्की वे की कोई फोटो वो गूगल करना जरा, उसमें से बताते हैं। एक एक कौन सी वाली? आप सबसे ऊपर जाना है, एक मिनट। कर रही हूँ। चलो ये ये वाली पहली वाली ले लो। नहीं नहीं, सबसे पहले वाली। गोल वाली। हाँ मिल्की वे गैलेक्सी ले लो। देखो अब आप ये देखोगे स्पाइरल की शेप में है, ठीक है। इसके हम्म आसपास का जितना भी एरिया है ये डार्क है, ठीक। हम्म लेकिन ये जो कंपनता है ना, ये जो फील्ड है, इसके इस डार्क एरिया में भी है। लेकिन क्रिएटर की लाइट जो पड़ी वो बीच में पड़ी, इसलिए मिल्की वे आपको नजर आनी शुरू हुई इतनी एरिया में। अगर आप सोच रहे हो अच्छा ना, जो बाहर वाले एरिया में वो कंपनता नहीं है, या वो फील्ड नहीं है, वो फील्ड उसके अंदर भी है। ऐसे। जो वाइब्रेशन है वो उसके अंदर भी है। तो सन इधर है और गैलेक्सी हाँ, इधर है, मिल्की वे। दिख नहीं रहा और मैम, आपकी आपकी स्क्रीन बहुत स्लो है। हाँ ये ठीक है। आपका अब आप ना ये मान के चलिए कि आपका नेटवर्क शायद स्लो है। आपको देर से दिखता है, हाँ। बाकी वो होता है, कोई बात नहीं। और जब ट्रांसफर होती है ना यहाँ से वहां तो हो जाता है। तो हम्म, दिस इज द सन, सन इधर है और मिल्की वे यहाँ से ऐसे मैम ये यहाँ सन से नहीं है, स्पाइरल कर रहा है। ये सन नहीं है, सन नहीं है, सन नहीं है ये। नहीं यहाँ ये वो लिखा सेंटर है, कहाँ? यहाँ सेंटर में ये देखो, ये जो सेंटर है यहाँ लिखा है सन, और यहाँ मैम पे ये देखो, बनाया है आप यहाँ का गैलेक्टिक सेंटर देख बार। रहे हो, है। आप यहाँ का सेंटर देखो, आप बीच वाली वो देखो ना, बीच वाला जो लॉन्ग बार दिखा रहा है ना, ये गैलेक्टिक बार, हाँ ये वाला। हाँ, नहीं, यहाँ वो पे जो मेन मेन वो होता है ना, क्या कहते हैं, सेंटर। ब्लैक होल और व्हाइट होल। और भी होते हैं इसके अंदर ब्लैक होल व्हाइट होल, लेकिन इसके अंदर जो मेन ब्लैक होल व्हाइट होल जहां से एक गैलेक्सी की शुरुआत होती है ना, वो यहाँ पर होता है। और ये तो एक गैलेक्सी की बात कर रहे हैं हम, ये इस पूरे अंडे के अंदर की एक गैलेक्सी है। इस अंडे के अंदर अभी आगे जाके बताएगा, ये 250 बिलियन गैलेक्सी है तुम्हारे केस में। नहीं तो जैसे आपने कल समझाया था कि सन हम्म, जो होता है वहां से कॉमेट निकलता है और वो गैलेक्सी मिल्की वे जो है फॉर्म करता है अपने आसपास, तो ये रहा सन जो यहाँ पे बताया हुआ है। और यहाँ से ये ब्लैक होल व्हाइट होल का वो अंडा, और यहाँ से ये गोल गोल करता हुआ स्पाइरल में ये ऐसे जा रहा है चारों तरफ। ये साथ में इसके ओरायंस पर भी मैम लिखा ये जो है। सन है ना, ये हमारे सन की बात कर रहे हैं, ये हमारे सन की बात कर रहे हैं। मेन कहानी तो यहाँ बीच में चलती है, असली जो हाईली एडवांस यहाँ पे, सिविलाइजेशन होती हैं वो यहाँ यहाँ पे इसके आसपास ही होती हैं सारी की सारी। यहाँ पे
हाँ, इसके आस-पास होते हैं सारे के सारे। और इनकी कैपेबिलिटीज़ अगर आप जान लोगे ना, ये अंदर जाके सारी इन्फॉर्मेशन लेके बाहर भी आ जाते हैं कि क्या चल रहा है। अच्छा। इनको सब कुछ आता है, सब कुछ। और ये एक गैलेक्सी है हमारे इसमें पूरे अंडे के अंदर। उस अंडा जो आप हमने कल दिखाया था ना आपको, उस अंडे के हुँ, अंदर की एक गैलेक्सी है। उस गैलेक्सी का एक सन है जिसके जिसके आस-पास हमारा पूरा सौरमंडल बना हुआ है। तो और ये इस सन एक की गैलेक्सी के अंदर 250 बिलियन सन्स हैं। ये पूरी वाली गैलेक्सी में। हुँ। तो यहाँ पे ये एक सन के आसपास जो हमारा सोलर सिस्टम है, इसकी लाइट मैम ये पड़ने की सन वजह से ये हाँ, हमको नज़र आ ये रहा है। ये जो आपको सन लग रहा है ना ये ये इसको आप एक जायंट सन एक तरीके से मान सकते हो, लेकिन एक्चुअली में सन होता नहीं है ये। हुँ, ये वो प्योर लाइट होती है क्रिएटर की, जिसके अराउंड सारा स्पाइरल में बनता चला जाता है। ठीक है, ओके, और ये सब कुछ लाइट है, पूरा का पूरा लाइट से ही बना हुआ है ये। ओके। वो जो आप बता रहे थे कि लाइट पड़ती है तो नज़र आता है। हाँ, बिल्कुल। हुँ, जितने ठीक, एरिया में उसने फ़ोकस करके लाइट मार दी ना, उतने में नज़र आना शुरू हो जाएगा ये। ठीक है। खैर इससे आगे चलते हैं क्योंकि ये सेशन बहुत ही लंबा है ये वाला भी। हो सकता है ये भी 2 पार्ट में निकले। हुँ, तो वो कहता है कि दिस इन्फॉर्मेशन इज़ अ नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ द काइनेटिक शेप ऑफ योर एनवायरनमेंट। यू मे अंडरस्टैंड ईच कलर और रे एज़ बीइंग, as we have said, a very specific and accurate a portion of intelligent energy's representation of intelligent infinity, each ray having been previously inspected in other regards. तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि ये जो काइनेटिक हुआ ना, काइनेटिक मतलब ये जो उसकी धड़कन हुई, वाइब्रेशन हुई, कह रहा उसकी वजह से वो जो लाइट निकली उसके अंदर से, कह रहा वो जो लाइट निकली ना, उसमें से अलग-अलग रंग निकलने शुरू हुए। मतलब उस लाइट के अलग-अलग रंग हैं। कह रहा है कि हुँ, ये जितने भी रंग दिख रहे हैं ना तुम्हें, जितने भी रंग हुँ, होते हैं, कह रहे ये भी अपने आप में जैसे तुम एक जिंदा इंसान हो ना, वैसे ही ये भी जिंदा है। क्योंकि ये जो उस वाइब्रेशन की वजह से जो इंटेलिजेंट एनर्जी बनी ना, जो एनर्जी बनी, वो हुँ, एनर्जी उस इंटेलिजेंट इन्फिनिटी यानी वो जो एनर्जी बनी बनी मतलब उसके अंदर जो वो करके हुआ वो उसकी वजह से जो एनर्जी कंपन आई उसके अंदर, कह रहा है उस हुँ, कंपन के अंदर ही ये लाइटें सारी चल रही होती हैं। छोटे-छोटे फोटॉन्स होते हैं, एक जगह इकट्ठे होते हैं ये सारे। वो इकट्ठे करके दिखना शुरू हो जाता है फिर। ऐसे बताने की कह रहा है की कोशिश कर रहा है। कह रहा है और ये जो लाइट होती है ना जिसे तुम लाइट बोल मैम आपको लगता है ये 7 रंग हैं, ये बहुत सारे रंग हैं। बहुत सारे रंग हैं, 4th डेंसिटी में पहुँच के आपको ऐसे-ऐसे रंग दिख जाएँगे जो आपने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचे होंगे। अरे! ये कौन-सा रंग है? अरे! ये कौन-सा रंग है? ऐसा हो जाता है। तभी हम कह रहे हैं ना ओके, मैम इस प्लैनेट पे जितनी इन्फॉर्मेशन है ना, वो इस प्लैनेट के हिसाब से तो ठीक है। लेकिन अगर हायर डेंसिटीज़ में निकलोगे ना वहाँ पे चीज़ें बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। क्योंकि एक्सपीरियंस चेंज हो रहा है आपका। आपका अनुभव चेंज हो रहा है। आप ये अनुभव यहाँ जो ले लिया वो ले लिया, ठीक है। इसमें कितना सीख पाए, जितना सीख पाए ठीक है। अगर चौथी घनत्वता में चले गए, तो आपको वहाँ पे आगे के एक्सपीरियंस मिलेंगे। हुँ, खैर, जो भी है, तो वो कहता है कि देखो दिस इन्फॉर्मेशन मे बी ऑफ एड हियर। वी स्पीक नाउ नॉन स्पेसिफिकली टू इंक्रीज द डेप्थ ऑफ योर conceptualization of the nature of what is. The universe in which you live is a recapitulation. Recapitulation का मतलब क्या था? एक सेकंड हाँ, संक्षिप्त, ठीक है। वो कहता है कि रिकैपिटुलेशन इन ईच पार्ट ऑफ इंटेलिजेंट इंफिनिटी thus you will see the same patterns repeated in physical and metaphysical areas. The rays or portions of light being, as you surmise, those areas of what you may call the physical illusion which rotate, vibrate, or are of a nature that may be, shall we say, counted or categorized in rotational manner in space-time as described by the one known as Dewey. Some substances having various of rays in a physical manifestation visible to the eye. ठीक है? This being apparent in the nature of your crystallized minerals which you count as precious, the ruby being red and so forth. हमें काफ़ी लंबा है, इसको थोड़ा-सा समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसको हुँ, अब वो ये कह रहा है कि देखो, अब हम अगर तुम इसकी गहराइयों में जानने की कोशिश करोगे ना, इसको समझने की कोशिश करोगे, तो जो तुम्हारा यूनिवर्स बना हुआ है मतलब ये जो तुम्हारा अंडा है, ये जो मैम याद है आपको वो कल हमने दिखाया था कि होलोग्राम है, उधर वो है यूनिवर्स बना हुआ है, वो पूरे अंडे के अंदर एक यूनिवर्स बना हुआ है। तो अब उस अंडे की बात कर रहा है ये। खोलना ज़रा ये मैम ज़रा वो इमेज हाँ, ये। इस अंडे की बात कर रहा है कि ये है तुम्हारा यूनिवर्स, जिसके अंदर तुम रह रहे हो, ठीक है? कह रहे ये जो इस अंडे के अंदर जो ये जो यूनिवर्स है ना, ये उस रचयिता के दिमाग का
एक संक्षिप्त रिकैपिटुलेशन कह रहा है, एक संक्षिप्त, एक छोटा-सा पार्ट है उस रचयिता के दिमाग का। ये एक अंडा, फिर उसके अंदर इतनी सारी गैलेक्सीज़, फिर उसके अंदर इतने सारे सूरज, उन सूरजों के अपने सौरमंडल, फिर उन सौरमंडल के अंदर तुम्हारा प्लैनेट, फिर उस प्लैनेट के अंदर तुम। कह रहा तुम्हारे आस-पास की सारी चीज़ें, कह रहे ये सब इस एक अंडे के अंदर है, लेकिन ये एक अंडा उस रचयिता के दिमाग का एक छोटा-सा हिस्सा है। अब आ गया आपको समझ में? हुँ, कन्फ्यूज़ तो नहीं हुए आप? नहीं। पक्का ना? और कोई पूछ लो एक और बार और। कोई और कोई पिक्चर गूगल करना है? नहीं, नहीं कुछ ये गूगल करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे मान के चलना है, ये ये अंडा। ये क्या मैम है? ये सारी चीज़ें तो कन्फ्यूज़ कर देंगी आपको अगर आप इनके चक्कर में पड़े तो, बता रहे हैं हम आपको। आप अच्छा। ऐसे मान के चलो ये अंडा एक ब्रह्मांड है, उस हुँ, रचयिता के दिमाग का एक छोटा-सा हिस्सा है। अभी फिलहाल के लिए हुँ, ऐसे ही मान के चलो। हम आपको ज़्यादा ही अंदर ले गए क्योंकि हम इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं तो हो जाता है, हम स्विंग कर जाते हैं कभी-कभी। तो कह ठीक है। रहे इस ये जो एक छोटा-सा ब्रह्मांड मैम ये तो गैलेक्सी होगी उसके अंदर एक, हम अभी हाँ, अंडे के ऊपर ही रहते हैं, बाहर-बाहर से ब समझते हैं, बाहर से अंदर जाएँगे, ठीक है? ठीक है। कह यह रहे ये जो प्रकाश अंडा है कंपन एक है, हाँ, ए हो 1 गया मिनट नहीं आपका? मैम अभी खत्म नहीं अच्छा, हुआ ये ओके, आंसर। ओके, 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 नहीं, नहीं सॉरी, खत्म नहीं हुआ। सॉरी। तो वो कहता है कि ये जो एक अंडा है, ये एक ब्रह्मांड है उस रचयिता की इंटेलिजेंट इन्फिनिटी यानी जो कह रहा है वो बबल निकला ना, कह रहा उसमें से ये एक हिस्सा है। उस बबल में से मैम ये निकलते ही रहते हैं, इसमें से निकलते ही रहते हैं हुँ, और ब्रह्मांड बन-बन के निकलते रहते हैं। कह रहे ये उसका एक हिस्सा है, जो उसकी उसने फ़ोकस लगाया अपना उसका एक हिस्सा है। तो एक ब्रह्मांड उसने बना दिया, ठीक? जिसके अंदर अब हम हैं, इस अंडे के अंदर, ठीक है? अब वो इसके आगे कह रहा है कि इसीलिए तुम नोटिस करोगे कि इसके अंदर तुम्हें काफ़ी सारे रिपीटेड पैटर्न्स दिखेंगे, ठीक है? और जगह-जगह पे छोटे-छोटे पोर्शंस दिखेंगे ऑफ लाइट बीइंग। अब मैम यहाँ पे पता है लाइट बीइंग की बात किसकी कर रहा है ये? एक गैलेक्सी हुँ, की बात कर रहा है। अच्छा। ये जितने भी डॉट डॉट दिख रहे हैं ना आपको बाहर की तरफ से, हुँ, ये जो डॉट 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 होलोग्राम के साइड में लेफ्ट में पूरे डॉट हाँ, डॉट डॉट हैं, सर हुँ, यूनिवर्सल के साथ में डॉट 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 हैं। मैम हुँ, ये एक एक लाइट बीइंग है, मतलब एक ज़िंदा लाइट है ये, हुँ, इसके अंदर है, इस ब्रह्मांड के अंदर। हुँ, कह रहे इसीलिए तुम्हें लगता है ये पैटर्न्स बने हुए हैं अलग-अलग, पैटर्न बोले तो अलग-अलग रूप बने हुए हैं। अब इसके अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि सबके रूप एक जैसे हों। हुँ, कहते हैं लेकिन अलग-अलग रूप बनने शुरू होते हैं इन लाइट बीइंग्स के पहले, सबसे पहले ये हुआ है। अभी गैलेक्सी बनी नहीं है कोई भी। अभी इनके अंदर केवल ये जो डॉट 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 है ना, ये सारे के सारे लाइट बीइंग है अपने आप में, हुँ, ठीक है? सारे के सारे लाइट बीइंग है। अब आप खोलो वाली गैलेक्सी वाली पिक्चर, अब आपको समझ में कौन-सी आएगा। कौन-सी वो जो वाली? गैलेक्सी वाली दिखा रहे थे ना, मिल्की वे हुँ, गैलेक्सी दिखा रहे थे ना, ये अब मिल्की खोलो वे, उसको। हाँ, य ये वाली? अब इसके सेंटर में देखना ये लाइट बीइंग है। ये वाला? ये जो लॉन्ग बार गैलेक्टिक बार, ये है हाँ, वो लाइट बीइंग कि वो कह रहा है। तो कह रहा हुँ, है ये और ये जो लाइट बीइंग है ना, ये उस जो पहले वाली इमेज हमने देखी उसमें एक डॉट है बस ओके, ये वो एक डॉट है। ये जो बीच का सेंटर की लाइट दिख रही है आपको, ये वो एक डॉट हाँ, है और ये डॉट अपने अराउंड अपने सारे सूरज बनाना शुरू करता है पहले। ये सूरज बनाता जाता है। फिर वो जो सूरज होते हैं ना, वो अपने आस-पास पहले एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड का ऑर्बिट बनाता है। फिर हुँ, ये जो सेंट्रल बीइंग है ना, यहाँ से फेंक-फेंक के उनके अंदर वो लगाता है प्लैनेट्स। प्लैनेट्स मतलब कॉमेट्स फेंकता है यहाँ से। ये सारे निकल के कॉमेट जाके उन ऑर्बिट्स के अंदर फँसने शुरू होते हैं। ओके, वहाँ फँसते हैं तो वो जो सूरज इसने बनाए होते हैं ना, फिर हुँ, सूरज को आज़ादी देता है कि जा, अब तेरे को जैसे बनाने हैं ना इन प्लैनेट्स को अपने को, बना ले। तो बेसिकली मैम ये पता है क्या हुआ? जैसे आप अपने बच्चे को ना एक वो एक कागज़ पकड़ा देते हो, उसके ऊपर हाथी बना हुआ, उसके अंदर वो डॉट, डॉट, डॉट है, अभी उसने हाथी बनाया नहीं है। आपने उसको एक छोटा-सा प्रोटोटाइप बना के दे दिया कि बेटे अब तू इसे जोड़ना शुरू कर, 1 से तू 2 जाएगा, 2 से 3 जाएगा, 3 से 4 जाएगा, 4 से 5 जाएगा, ऐसे-ऐसे करके उसका हाथी बनाना शुरू करेगा वो अपना रूप। तो हुँ, ये पिता हो गया उनका, पिता-माता दोनों कह लो आप इसे, ये हो गया माता-पिता। इन्होंने पहले सूरज बनाया, सूरज बना इनका बेटा या बेटी, जो भी मान लो आप। उसके अंदर भी एक सभ्यता होगी। कहते उनको आज़ादी देता है कि तुम लोगों को जो करना है तुम लोग कर लो। मैंने ये लो तुम्हारे लिए ऑर्बिट में वो लगा दिए, अब तुम इसे जैसे चाहो वैसे बना लो।
इसे कहते हैं मैम एक दूसरे को सीखना और सिखाना, ऐसे बनता है ब्रह्मांड। ये जितनी भी आपको स्पाइरल दिख रहे हैं ना आसपास, हम्म, जितने भी स्पाइरल दिख रहे हैं इसके आसपास, इस सेंट्रल लाइट के आसपास जितने भी स्पाइरल दिख रहे हैं आपको, मैम हम्म, इनमें अलग अलग सूरज हैं। और उन अलग अलग सूरजों में वो ले जाके कॉमेट एकदम से टंग करके अटक जाता है एक ऑर्बिट के अंदर, और वहीं घूमना शुरू कर देता है वो। फिर वो धीरे धीरे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर लेता है, फिर घूमता रहता है, घूमता रहता है, सूरज अपनी रोशनी उस पर मारता रहता है। ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ग्रेविटॉन्स, जितनी भी चीजें उस पर पड़ती रहती हैं, पड़ती रहती हैं, पड़ती रहती हैं, और वो एक प्लेनेट, लाखों करोड़ों साल लगते हैं तब जाके वो एक प्लेनेट बनना शुरू होता है। लेकिन लाखों सबसे करोड़ों पहले, साल। हाँ मैम लाखों साल लगते हैं बनने में, अभी बताएगा वो कितने लगते हैं, एक एक प्लेनेट बनने में कितने साल लगते हैं वो भी बताएगा अभी। तो अच्छा, कह तो रहा है उसमें कि ये, कह रहा है कि ये, इसको तुम अगर उस तरीके से समझने की कोशिश करोगे ना अपनी साइंस की तरीके से, कह रहा है तुम कभी नहीं समझ पाओगे। कह रहा है ये है वो इसकी मेटाफिजिकल एरिया है, मतलब आध्यात्मिक तरीका इसको समझने का। कह रहा है ये जो लाइट बीइंग है ना, कहता है ये फिजिकल इल्यूजन विच रोटेट वाइब्रेट और ऑफ अ नेचर दैट मे शैल बी से काउंटेड और कैटेगराइज इन रोटेशन मैनर इन अ स्पेस टाइम एज डिस्क्राइब्ड बाय वन नोन एज ड्यूई। वो कह रहा है कि इसी तरीके से अब वो लाइट बीइंग जो है ना, उसके आसपास, अपने आसपास ना, जैसे आपको वो स्पाइरल याद है, वो स्पाइरल आपने दिखाया था हम लोगों को, ये वाला। जैसे इसी इमेज में भी अगर आप देखोगे स्पाइरल दिख रहा होगा आपको। इन हम्म, स्पाइरल्स के अंदर पहले अपने सूरज बनाते बनाता है, बनाता बनाता शुरू करता है पहले, पहले सूरज सूरज। बनाऊंगा अपना। हाँ बिल्कुल ये सेंटर में रहा। से चलेगा। हाँ बाहर बाहर सूरज 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 सूरज, पहले सूरज लगाने शुरू करेगा अपने। अब आप, मैं बहुत बड़े लेवल की चीज समझ रहे हो, ये ब्रह्मांड की रचना होती कैसे है। और ये एक गैलेक्सी की बात हो रही है अभी, हर गैलेक्सी में जितने भी इनके सेंटर में वो जो लाइट बीइंग्स है ना, वो अपने अपने बनाते हैं। ये जो लाइट बीइंग्स होते हैं ना मैम, ये होते हैं को क्रिएटर्स। आपको बताया था ना को क्रिएटर्स होते हैं, हम्म। ये को फोर्टी क्रिएटर्स होते नाइन हैं। बोला था आपने, पर मुझे ये मैम समझ में इस, नहीं आया, 49 क्यों? मैम 49, देखो 49 हमने बोल तो दिया है, लेकिन अब ये बढ़ते भी जाते हैं और कम भी हो सकते हैं। ये हम आपको बता रहे हैं 1972 की बात, जब उसने चैनलिंग की थी, क्या नाम है उसका, इजाक बेंटोव ने, तब उसको अपनी मेडिटेशन के अंदर ये दिखा था। और हम भी जब गए थे मेडिटेशन में, हम गिन नहीं पा रहे थे, मतलब 49 के आसपास ही पहुंचे थे हम लोग भी, लेकिन हम गिन नहीं पा रहे थे क्योंकि बहुत सारे हैं मैम, बहुत सारे। तो ठीक। इसमें क्या हुआ मैम कि ये यहाँ से ये जितने भी बनने शुरू होते हैं ना, मतलब इस सेंटर में से, मैम ये अपने जो सूरज बनाना शुरू होता है, सूरज बनता है नेक्स्ट को क्रिएटर। हम्म, समझ गए। सबसे पहले सेंटर में बना एक को क्रिएटर, यानी वो लाइट बीइंग, क्रिएटर ने ब्रह्मांड बना के दिया। उसके सेंटर में एक ये ऐसे ऐसे छोटे 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 बहुत सारे गैलेक्सी के सेंटर में को क्रिएटर बना दिए। हम्म, फिर वो को क्रिएटर अपने अपने सूरज बनाएंगे, जो कि फर्दर को क्रिएटर होंगे। हम्म, फिर इसी सेंटर से जितने भी प्लैनेट्स हैं, अपनी इच्छा अनुसार वो बनाता है और ले जाके उनको अपने ऑर्बिट लगाना शुरू करता है। तेजी से आते हैं, ऊपर से जुर्र करते हुए जाएंगे और जाके एकदम से कॉमेट की तरह जाएंगे, धाड़ करके एकदम जाके उसके अंदर फंस जाते हैं, फिर जैसे एक यहाँ ऑर्बिट के पर अंदर घूम। दिखाया है, ये हाँ वाला। ये देखो बाहर बन रही है पूरी दुनिया, आप नोटिस करोगे दुनिया पूरी बाहर बन रही है, अंदर सेंटर में कुछ और चल रही है कहानी। देख रहे हो ना, भारी बाहर बनी जा रहा है सारा कुछ। हम्म, यहाँ सेंटर से चलना शुरू होती है पूरी कहानी, और सेंटर से बाहर की तरफ बनती है ये, ऐसे ही। और इस केस में वो कह रहा है कि जब ये होता है ना, सम सब्सटेंसेस हैविंग वेरियस ऑफ रेज इन अ फिजिकल मैनिफेस्टेशन विजिबल टू द आई, this being apparent in the nature of your crystallized minerals which you count as precious, the ruby, red and so forth। वो कह रहा है कि अब तुम्हें समझ में आएगा कि जब ये बनना शुरू होता है ना, ये जो लाइट सेंटर से निकलती है ना, इसी ने ही पूरे ब्रह्मांड की रचना की होती है। और ये ही लाइट का फोकस जब वहां जाके पड़ता है ना, तो जैसे तुम्हारे क्रिस्टलाइज्ड मिनरल्स होते हैं उनके ऊपर पड़ती है ना, तो तुम्हें रंग नजर आने शुरू होते हैं। ये रहा, क्योंकि मैं मैम वही ये, देख रही थी। यहाँ हाँ पे ये जो इतने लाइट, प्यारे प्यारे रंग हैं। मैम कॉपर ऐसे डिपॉजिट्स है ये। ऐसे प्लेनेट बने हुए हैं ना, आप मेडिटेशन के अंदर जाके देखो तो सही। हम तो घूमते हैं प्लैनेट्स को, घूमते हैं लिटरली एक एक प्लैनेट को, मजा आता है देखने में। और ये कितना अजीब सा प्लैनेट है, ये कितना अजीब सा प्लैनेट है। अब आप ये सोच लो, हमारे ही किसी के अंदर सौरमंडल के अंदर सैटर्न है, शनि ग्रह, जहाँ पे ये कन्फेडरेशन बैठती है, इसके बारे में बता रहा है, जहाँ पे इनकी काउंसिल वगैरह भी बैठती है। मैम उनके अपने 36 मून है, आप सोचो। 36। 36 मून, 36 मून जो उन्होंने खुद बनाए हैं।
ये ठीक इतनी हाईली एडवांस सिविलाइजेशंस होती हैं, ये अपने मून बना लेते हैं ये। और ऐसी बात नहीं है इस अर्थ पे नहीं हो रहा है ये। चाइना ने नहीं बनाया मून, ने अपना सन नहीं बनाया, बनाया है किसने? ना। चाइना ने बना लिया ना अपना सन, और अपना एक मून बनाया ना उन्होंने अभी अभी। अच्छा, मुझे नहीं पता। हाँ, तो हमारे वाले भी पहुंच गए हैं उस लेवल पे, लेकिन वो उस लेवल की चीज नहीं है जो ये है। उसके अंदर वो टेक्नोलॉजी से बन तो जाता है, लेकिन उस लेवल का नहीं बनता है वो। हम बता रहे हैं ना, क्योंकि ये बिल्कुल अलग लेवल की चीज है, वो बिल्कुल अलग लेवल की चीज है। वहां पर भी रेजोनेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यूज हुई है, लेकिन हम्म उसके अंदर वो चीज नहीं। देखो, आप एट मैक्स अपने लेवल पे बना पाए ना, तो आप ज्यादा से ज्यादा मून बना सकते हो, और सन भी बनाओगे तो ऐसे ही बनाओगे अपना नॉर्मल सा। उस हम्म लेवल का नहीं बना सकते जैसा ये है, जो हम्म नेचुरल तरीके से बने हुए। हम्म तो खैर, तो मैम वहां से चलना शुरू होती है कहानी, अंदर से बाहर निकलनी शुरू होती है। आई होप आप लोगों को अभी तक यहाँ पे समझ में आया होगा। अगर हम्म किसी को समझ में आ गया तो, नहीं समझ में आया तो पूछ लो अभी आगे ले जाने का, वरना कोई फायदा नहीं है आप लोगों को। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस? नहीं, ओके, चलो। अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज हाथ खड़ा कर देना। यस वीरल। हाय गिनी जी, हाय पीएल। हाय। मुझे ये पूछना था कि ये जो कॉमेट्स का इसमें आ रहा है बाद में, तो कॉमेट्स कहाँ से आ रही है? मैम वो जो सेंटर में वो जो लाइट थी ना, वो वो जो तो लाइट मतलब, बताया बीइंग है, समझ। वो जो लाइट बीइंग है, बीइंग मतलब जिंदा हाँ लाइट। हाँ वो जिंदा हाँ। बीइंग है, बीइंग। सबसे पहले यही हम्म। पैदा होते हैं, गैलेक्सी के हाँ सेंटर में जो मतलब, होते हैं ना, यही पैदा होते हैं, क्रिएट हाँ, करके को वर्ल्ड। क्रिएटर्स। कॉमेट्स क्रो क्रिएटर्स है, जैसे नहीं नहीं इंसान नहीं क्रिएट। हाँ। नहीं 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 नहीं, आप नहीं समझ पाए। देखो, अब आप उस अंडे के अंदर जाओ, मैं आपको वहां से समझाता हूँ। एक मिनट। आपने कहा ना पहले मेन सन बनता है, सन के अंदर से देखो, कॉमेट्स निकलते हैं और को क्रिएटर्स बनते हैं, यही तो बताया आपने। नहीं समझ पाए यार, सुनो। ये जो अच्छा। अंडा बना, ये हम्म क्रिएटर ने ब्रह्मांड बनाया, ठीक। हम्म होलोग्राम की तरह इसने बना दिया। हम्म अब इसका जो व्हाइट होल दिख रहा है आपको, व्हाइट होल राइट साइड में या सेंटर में जो न्यूक्लियस बना हुआ है, इसके साइड में व्हाइट होल है। ये एक व्हाइट मिनट, होल, बड़ा वाला या ब्लैक होल के सेंटर में जो है? ये ब्लैक होल के जो सेंटर में आपको दिख रहा है न्यूक्लियस, ये दो हाँ। पार्ट में डिवाइड होता है। लेफ्ट में होता है ब्लैक होल, राइट में होता है व्हाइट होल। अच्छा, यहाँ पे तो ठीक है, चारों थोड़ा सा तरफ enlarge ब्लैक करो होल है, थोड़ा सा। बीच में सेंटर में वाइट है। नहीं नहीं मैम, ब्लैक होल नहीं है चारों तरफ। ये जो बीच का न्यूक्लियस आपको दिख रहा है ना, ये ब्लैक कलर का जो दिख रहा है, हाँ। ये एक्चुअली इसके बीच में एक सेंटर में एक लाइन होती है, वो आपको अभी दिखेगी नहीं, इस इमेज में नहीं दिखेगी आपको। और ओके। आप कहीं पर भी ढूंढ लेना, आपको नहीं दिखेगी ये। तो ओके। मैम यहाँ पे सेंटर में क्या होता है ना, ये जो व्हाइट होल दिख रहा है आपको, हम्म ये व्हाइट होल, ये लाइट बींग्स, ये जो बच्चे होते हैं ना, लाइट बींग, इनको पैदा करता है। हम्म ठीक है, ये इनको पैदा करता है इस ब्रह्मांड के अंदर। तो ये यहाँ से निकलने शुरू होते हैं, ये डॉट इसके अंदर से। मतलब डॉट का मतलब हो गया एक एक लाइट बींग, ये जो यानी डॉट एक यहाँ फैले हुए चारों तरफ। ओके ओके। राइट साइड में देखना, व्हाइट होल की तरफ। ये जितने भी ये डॉट डॉट दिख रहे हैं ना आपको काले रंग के, हम्म ये एक एक लाइट बींग है, हम्म यानी एक एक गैलेक्सी का सेंटर। समझे? गैलेक्सी अभी आपने देखी थी, उसके सेंटर में वो लाइट बींग था ना। हम्म हाँ, तो ये एक एक डॉट, हाँ एक एक लाइट बींग है। हम्म अब ये जो लाइट बीइंग है ना, ये ऐसे राइट साइड में घूमते 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 अपने अपनी अपनी गैलेक्सीज बना रहे होते हैं ये। हम्म एक एक डॉट अपनी अपनी गैलेक्सी बना रहा है अब। स्पाइरल शेप की होगी, किसी और शेप की होगी, किसी और शेप की होगी, ये बनाते चले जाते हैं। लेकिन जो प्रोसेस है वो स्पाइरल का ही है, पूरे ब्रह्मांड में प्रोसेस सेम है। तो ऐसे ही तो करके ये राइट में ए- निकलती रहती है, निकलती रहती है, निकलती रहती है, निकलती रहती है, ऐसे ये सारी गैलेक्सीज दिख रही है इस वक्त आपको। ये आपको डॉट डॉट दिख रहे होंगे छोटे छोटे, लेकिन ये अपने आप में लाइट बीइंग हैं। लेकिन ये एक मिनट, इसका मतलब ये जो एक एक निकलते हैं लाइट विंग, ये सन होते हैं और वो अपने आसपास अपनी नहीं, गैलेक्सी बनाते हैं? नहीं। हाँ, पर एक तरीके पहले से आप कह सकते हो, वो सन होते हैं, एक तरीके से कह यही तो सकते हो। बोला था को आपने पहले। क्रिएटर्स। को को क्रिएटर, हाँ। क्रिएटर्स। इनका यही। क्रिएटर हुआ, देखो, इस पूरे अंडे का क्रिएटर कौन हुआ? जो मेन क्रिएटर है हमारा रसोई हाँ, का,
ठीक, हाँ ये जो व्हाइट होल है पहले ये बना को क्रिएटर, हाँ इसने अपने जो बच्चे पैदा किए डॉट डॉट लाइट हाँ बीइंग, ये बने को क्रिएटर। हाँ, पर ये निकलते तो उसमें से कॉमेट की तरह ही है ना। हाँ मैम, ये ये भी इसी तरीके से ब्र करके निकलते हैं एकदम से बाहर। वही तो मैं कह रही थी। अच्छा, और आप और नोटिस उसके करोगे ना ये जो एग है, ये एक हाँ फीमेल एग की तरह भी है, पता है आप? हाँ नोटिस पता है। करना इसको गौर से आप एवोकेडो देखोगे उसके अंदर दिख जाएगा, संतरे को अंदर से देखोगे उसके अंदर दिख जाएगा, एप्पल एप्पल को भी। अंदर से देखोगे उसके अंदर दिख जाएगा। ये हम्म बिल्कुल वही चीज है मैम, बिल्कुल वही चीज है। क्रिएटर का बनाया हुआ सिस्टम ही ऐसा है कि आपको, आप अपनी नेचर के अंदर ढूंढना शुरू करोगे ना, आपको सब मिल जाएगा, सब कुछ। हम्म। आई होप तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। एक मिनट एक मिनट, मैं जैसे आपने समझाया, ये मेन इसे क्रिएटर का करना ये फिर। एग बना, एग में से यहाँ से ये छोटे छोटे जो लाइट बींग्स निकले, जो सन निकले अलग अलग, वो सन हाँ वो भी कॉमेट की तरह निकले। फिर उन सन बिल्कुल ने अपने अपने कॉमेट्स फेंके और अपनी अपनी गैलेक्सीज बनाई अपने आसपास, राइट। मैम, ये एक मिनट यहाँ एक कंफ्यूजन है, देखो ये आप कह रही हो ना कॉमेट की तरह निकले, हाँ निकले बिल्कुल कॉमेट की तरह, ये लेकिन इसकी तरह, ये एक मिनट ही मैं ये दिखाती हूँ। ये जो यहाँ पर दिखाया है, ये छोटे छोटे कॉमेट सन के आसपास, राइट। ये क्या हुआ, एक सेकेंड, हाँ सॉरी। तो ये जैसे ये छोटे छोटे नजर आ रहे हैं आपको कॉमेट्स निकलते हुए, हाँ बिल्कुल। है ना। तो वो जो, हाँ एक मिनट, यहाँ इसके अंदर से जो कॉमेट निकले वो इस तरह से निकले, वो सन थे। हम्म, और उन सन एक ने हाँ लाइट अपनी तरफ से और कॉमेट्स फेंके, को क्रिएटर्स हो गए वो सन। उन्होंने अपने अंदर मैम से ये जो और हाँ कॉमेट्स फेंके और अपने चारों तरफ गैलेक्सी बनाई इस तरह से। करेक्ट एक मिनट करेक्ट, बताती किस हूँ, जैसे आप ये इस तरह से ये गैलेक्सी बनाई, इसको तो मैं बंद ही कर दूं। इस तरह से ये गैलेक्सी बनाई, राइट। इस तरह की मैम, वो जो आपने सबसे पहला पॉइंट बोला ना कि व्हाइट होल से निकला एक कॉमेट, जो हाँ कॉमेट निकला ना वो है वो लाइट बीइंग, और ये हो रहा इसके सेंटर में, देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे सेंटर में, हाँ। इसे बोलते हैं गैलेक्टिक बार। हम्म ये अपने अराउंड सूरज बनाता है पहले, स्पाइरल हम्म में अपने सूरज। तो हम्म यानी सबसे पहले क्रिएटर हुआ, हम्म क्रिएटर के बाद जो व्हाइट होल है वो हुआ को क्रिएटर, हम्म को क्रिएटर के बाद उसके अंदर से ये वाला जो आप को जो सेंटर में दिख रहा है ये हुआ को क्रिएटर, ठीक है। हम्म इसके अंदर इसने जो अपने आसपास ये स्पाइरल बनाना शुरू किया, इसने इसमें सन लगाने शुरू किया पहले अपने, तो वो क्या हो गए को क्रिएटर। ऐसे कैसे? यहाँ से निकला ये सेंटर, हाँ आपने इसने अपनी स्पाइरल यहाँ में, से इसने हाँ अपने सन फेंके, ये रहा सन इधर, इसने अपने हाँ चारों तरफ गैलेक्सी बनानी शुरू की। यही कह करेक्ट, रहे हो ना। इस तरह से हाँ ये मैम अर्थ बना, इसका अब ये मून बना। करेक्ट ठीक है। करेक्ट। मैम ओके। मून तो ये सिविलाइजेशन इतनी हाईली एडवांस्ड है, खुद ही बना लेते हैं अपने मून। ये मून बनाने तो सीख गए हैं लेकिन इन्हें अभी प्लेनेट बनाने नहीं आए हैं। अरे मून बनाने सीख तो गए, मून का फायदा क्या है उसको तो समझा दो। मैम ये इनका मून इनका बनाते क्यों इसको है। ये इनका मैम इनको जंपर बोलते हैं, ये एक जगह से दूसरे प्लेनेट पे जाने के लिए बीच में जैसे ट्रेन स्टेशन नहीं होता, बेसमेंट। उस तरीके। हाँ, एक जगह से दूसरी जगह जाने में बीच में एक स्टेशन है, यहाँ रुक गए, चल भाई थोड़ी देर ला तू बना यार, चाय बना यार, ला जर समोसे ला। हालांकि चाय समोसे तो नहीं खाते हैं ये लेकिन वही चाय समोसे खाए, चल भाई आगे की जर्नी अपनी आगे चलते हैं। तो ये जंपर बना रखे होते हैं इन्होंने, यहाँ तो से इधर अगर जंप मैं मारी, इधर से इधर गलत मारी। नहीं हूं तो आपने बोला था कि मून जो है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, राइट। तो जो चीज के नाम में ही आर्टिफिशियल सैटेलाइट है तो बनी आर्टिफिशियल तरीके से होगी ना, नेचुरल तो नहीं होगी वो। पर उसका असर तो बहुत होता है इंसानों पर। मैम होता तो है ही, बिल्कुल होता है। तो वो आर्टिफिशियल जिस कैसे हुई। तरीके से, वो जिस एंगुलर लेवल पे लगा हुआ है वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है सन के, और बीच में अर्थ और भी सारे हाँ प्लैनेट्स इस तरीके से। हाँ, वो तो वो यहाँ क्या पर होता है, भी वो भी वैसे ही बैलेंस है, बना वो भी बैलेंस एकदम बनाने का ही ऑपोजिट। काम करता है। अगर वो हट जाए तो अर्थ पूरी की पूरी हिल जाएगी अपनी तरफ से। अच्छा, ऐसा क्यों। वो भी वो भी जरूरी है मैम वहां पर होना उसका, क्योंकि मैम वो ओ, बैलेंस बना के रखता है तराजू की तरह। अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गई। ओके, लेट्स गो अहेड। एनी अदर क्वेश्चन एनीबॉडी।
Yeah, I had a question. Yeah. Can you go back to that cosmic egg wala picture, please? Yeah. So, Pa, what I wanted to know is, so the suns are, I mean, the central suns are created in the after the white hole. So we are living in a hologram. So there is a hologram of that particular sun, and that is what is at the bottom, right? See, all of it, whatever you're seeing right now in front of you, it is a hologram. And anything which is created inside it is also a hologram. So everything is a hologram. So even the top portion that we see, which is universal, and where हाँ. the suns are being created, like comets which are coming out. And what I thought is the hologram part is a mirror image. So that is the actual seed, and the hologram of the seed is at the bottom. Because I remember you mentioning in one of the sessions that the actual seed is somewhere safe, and where we are living or what we are is nothing but a hologram. So hence the question. Yeah. Yes. This is whole is a hologram, but the original copy is inside the creator's mind under the unified field. Because ये जो है ना ये egg है, ये उस unified field के अंदर से निकल के बाहर आया है hologram की तरह. So और in जिसकी this ओरिजिनल egg, कॉपी है वो उस so यूनिफाइड फील्ड के अंदर है. हाँ, तो इस एग के अंदर जो 2 पार्ट्स दिख रहे हैं उसके अंदर दूसरा होलोग्राम नहीं है. This is one egg plus it is come out of this is one egg and there is a hologram of this egg. That's what you're trying to say. नो, दिस इज वन एग. एक ब्रह्मांड है ये, एक यूनिवर्स है ये, और ये पूरा का पूरा होलोग्राम है. जो आपको यूनिवर्सल देखने के लिए लिखा है ना, वो तो यूनिवर्स का वो पैटर्न बता रहा है कि एरो इस तरीके से चलते हैं. मतलब ये यहाँ से निकले व्हाइट होल से, उधर से घूमते 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 पीछे से ब्लैक होल से आ रहे हैं. बट ये लेफ्ट सेंटर में वो कह रहे हैं यहाँ होलोग्राम लिखने का मतलब है कि ये पूरा का पूरा ही होलोग्राम है. Okay. Okay, got it. इट इज नॉट ओनली दैट कि ये लेफ्ट पार्ट होलोग्राम है, दूसरा वाला यूनिवर्स है. नहीं, This ये entire पूरा ही diagram, होलोग्राम. yeah, this entire diagram is nothing but a hologram. The cosmic egg, entire diagram is a hologram. Okay, fine. Thank you. Okay. देखो Anybody मैम, else? आपको ना आगे की जितनी भी चीजें थी ना हमने एक ही बार में समझा दी, क्योंकि अभी आगे इन्हीं चीजों को डिस्कस करेगा, देखना फर्दर. Okay. Anybody else has a question? Okay, then let's move ahead. यह प्रकाश कंपन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ, जो प्रेम का परिणाम है. मैं यह पूछने जा रहा हूँ कि क्या यह कथन सही है, क्या वो सही है? तो रा कहता है कि हाँ सही है. ठीक है. यह प्रकाश तब सामग्री में संघनित हो सकता है जैसे कि हम इसे अपने घनत्व में जानते हैं. हमारे सभी रासायनिक तत्वों में परिणामित अंतराल पर कंपन के घूर्णन के कारण या कोणीय वेग की इकाइयों के कारण. क्या यह सही है? तो मैम देखो, ये आप जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हो ना, ये इसमें से किसी को भी समझ में नहीं आ रहा. मैं थोड़ा बता देता हूँ. मैं तो पहला सवाल, क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो आपने अभी ट्रांसलेशन उसको समझाना तो है. हाँ, इससे पहले वाले सवाल में उसने ये कहा था, इससे पहले वाले में, कि अच्छा तो ये जो लाइट बनी ये उस कंपनता की वजह से बनी है ना. और ये जो कंपनता बनी ये उस रचयिता का जो प्रेम है, यानी उसकी जो प्रेम की धड़कन, उसकी वजह से हुई. क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो राव से कहते हैं हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो. तो फिर उसके आगे वो पूछता है, तो इसका मतलब ये जो रोशनी है, जो उस रचयिता की रोशनी है, फिर वो जाके एक जगह पे, क्योंकि मैम ये जो रोशनी निकलती है ना, ये बिल्कुल कोहेरेंट लाइट होती है. इसी के अंदर ही सारे फोटॉन्स वोटॉन्स ये वो सारी चीजें होती हैं उसके अंदर. कोहेरेंट तो का कह रहे मतलब फिर क्या? कोहेरेंट होती है मैम जिनकी वेवलेंथ सेम हो, सेम वेवलेंथ. ये जब रचयिता के अंदर से निकलती है तो सेम वेवलेंथ की होती है. जब बाहर जाती है ना तो फैलती है, तब जाके इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होनी शुरू होती है. समझ रहे हो? तो वो कह रहा है कि ये जो फिर इसका मतलब ये जो रोशनी है ये एक जगह पे इकट्ठी होती होगी, उससे मटेरियल बनता होगा, जिससे कि हमें, जिसको हम घनत्वता कहते हैं अपनी, है ना. और उसी के अंदर सारे केमिकल भी होते होंगे. कह रहे क्योंकि ये अंदर से घूमती भी आ रही है, मतलब रोटेशन जो आ रही है ना, ये एंगुलर मूवमेंट है मैम. ये एंगुलर का मतलब वही है, स्पाइरल, स्पाइरल की बात कर रहा है ये. कह रहे कि अंदर से स्पाइरल की तरह घूमती हुई आ रही है और अपने छोटे छोटे इंटरवल्स बनाती चली जा रही है.
छोटी छोटी जगहों पे अपनी एक वेलोसिटी के साथ आ रही होगी, एक स्पीड के साथ आ रही होगी और अपनी अपनी जगह बनाती चली जा रही है। क्या हम सही कह रहे हैं? की तरह और मैम बहुत स्पाइरल। बढ़िया सवाल। हाँ, कह रहे हैं ये रोशनी एक जगह पे इकट्ठी होती होगी, उससे मटेरियल बनता होगा, उस मटेरियल से घनत्वता बनती होगी और उस घनत्वता के अंदर के जितने भी केमिकल वगैरह होते होंगे ना, वो आपस में घोल-मेल कर रहे होंगे और अपनी छोटी-छोटी जगहों पे इकट्ठे हो रहे होंगे, इस स्पीड की वजह से। मतलब ये जिस स्पीड से जो रोशनी आ रही है, उनके ऊपर पड़ रही है और इकट्ठी हो रही है। क्या हम सही कह रहे हैं? तो रा कहता है, "हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल।" अब जाके डॉन को समझ में आना शुरू हुआ था कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई है। हम्म, अभी तो धन ब्रह्मांड बना है, ब्रह्मांड मतलब ब्रह्मांड के अंदर का बता रहा है वो। एक गैलेक्सी का बताया, फिर गैलेक्सी से ये बताया, फिर उन्होंने सूरज बनाने शुरू किए। सूरज उन्होंने अपने फिर अंदर से निकल-निकल के प्लैनेट आ रहे हैं, वो लग रहे हैं ऑर्बिट के अंदर और फिर वो सूरज उन्हें अपने हिसाब से बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसे हमने बताया ना कि माँ-बाप ने बच्चों को वो तो पकड़ा दिया, कागज़ पे ये ले अब तू हाथी बना ले। तो बच्चा अब लगा हुआ है हाथी बनाने में। वो आप जब बन जाता है तो खुशी से अपने सूरज की तरफ देखती है। तो इसी तरीके से अर्थ भी सूरज की तरफ देखती है कि देखो मैं बन गई ना एक अच्छी सर्वर, मैंने कर लिया ना ये काम, है ना? अच्छा कर रही हूँ ना? ऐसे करके। वो भी पूछ ये सारे ही बच्चे हैं, उनके अंदर भी हम भी बच्चे हैं। ऐसे चलता है ये पूरा काम। अच्छा, तो धन्यवाद। इसके हुँ। आगे बढ़ू। हाँ जी, हाँ जी, बढ़ो। मैं सोच रहा हूँ घूर्णन का उत्प्रेरक या उत्प्रेरक क्या है? उत्प्रेरक या उत्प्रेरक क्या है? घूर्णन का कारण क्या है जिससे प्रकाश हमारे भौतिक या रासायनिक तत्वों में संघनित हो जाता है? हाँ, का तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने ये जो बताया ना माध्यम, कैटलिस्ट, सर ये हुँ, माध्यम है क्या? जिसकी वज जो एक्टिवेट करता है मतलब जो स्टार्ट करता है इस चीज़ को, ये जो स्पाइरल बनना शुरू होता है, ये जो रोटेशन आनी शुरू होती है। यानी हाँ, प्लैनेट भी घूम रहे हैं अपनी जगह पे, सूरज भी अपनी जगह पे घूम रहा है। हर चीज़ घूमे ही जा रही है, घूमे जा रही है, वो रोटेट ही करे चली जा रही है। कह रहा है और वो इस वज़ह से रोटेट कर रही है क्योंकि जो सूरज की रोशनी पड़ रही है ना, वो उसके ऊपर इकट्ठी होती जा रही है। एक साइड से इकट्ठी होगी, फिर दूसरी साइड से होगी, फिर तीसरी साइड से वो घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, घूमी जा रही है, सारी चीज़ें। कह रहा है उसी की वज़ह से ये सारी जो रोशनी एक जगह इकट्ठी होती है ना, कह रहा है उसकी वज़ह से फिज़िकल यानी जो हमें दिख रहा है वो और इसके अंदर के जो केमिकल हैं, वो बनते हैं। आप हमें बता सकते हो कि ये माध्यम है क्या? तो राव से बताता है, कहता है कि इट इज़ नेसेसरी टू कंसीडर द एनेबलिंग फंक्शन ऑफ द फोकस नोन एज़ लव। कह रहा है ये जो माध्यम होता है ना, ये उस रचयिता का ध्यान जो केंद्रित करके उसने अपने दिल पे जो किया होता है ना, कह रहा उसकी वज़ह से जो प्रेम हुआ ना, वो जो प्रेम की धड़कन हुई, कह रहा वो उसके ऊपर फ़ोकस करना। कह रहा उसकी वज़ह से एनर्जी बननी शुरू होती है, रोशनियाँ निकलनी शुरू होती हैं। कह रहा ये है वो कैटलिस्ट, प्रेम है वो कैटलिस्ट। इसकी वज़ह से जैसे आप बोलते हो ना कि नहीं मैम कि प्रेम पे धरती घूम रही है। मैम ये सारी पूरा ब्रह्मांड ही प्रेम पे घूम रहा है। रचयिता को प्रेम ही पता है, उसे पता ही नहीं है ये सारी चीज़ें। बाकी सारी चीज़ें तो अनुभव ही हैं उसके लिए। उसका फ़ेवरेट जो अनुभव है वो है प्यार। खैर, हुँ, दिस एनर्जी इज़ ऑफ एन ऑर्डरिंग नेचर। कह रहा है इसमें भी ऑर्डर होता है। ऐसे नहीं है कि ऐसे ही कुछ भी कर दिया, कुछ भी कर दिया। तो कह रहा है ना स्पाइरल में पहले अंदर से बनाना शुरू करेगा, फिर उसके बाहर, फिर उसके बाहर, फिर उसके बाहर, फिर उसके बाद। कह रहा है ऐसे बनता है। It orders in a cumulative way from greater to lesser, so that when its universe, as you may call it, is complete, the manner of development of each detail is inherent in the living light, and thus will develop in such a way your own universe having been well studied in empirical fashion by those you call your scientists, and having been understood or visualized, shall we say, with greater accuracy by the understanding or visualization of the one known as Dewey. वही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है मैम वो। देखो, इसका जो माध्यम है वो तो प्रेम ही है, उस रचयिता का फ़ोकस। उसने कहाँ फ़ोकस लगाया, कहाँ पे उसने फ़ोकस लगाया उसी फ़ील्ड के अंदर अपनी, उसमें से जहाँ उसका फ़ोकस बन गया वहीं से उसने एक ब्रह्मांड निकाल दिया। अब उस ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी चीज़ें बन रही हैं, वो भी अपना फ़ोकस लगा रही हैं। जहाँ-जहाँ उनका फ़ोकस लगता जाएगा, वहाँ-वहाँ वो चीज़ें बनाती शुरू कर देगी। और ये हुँ, सारी चीज़ें वो कह रहा है एक ऑर्डर में बनती हैं, एक स्पाइरल की तरह बनती हैं सारी की सारी। और उसी स्पाइरल की वज़ह से मैम ये गैलेक्सीज़ भी स्पाइरल की शेप में ही बनती चली जाती हैं। और आप नोटिस करोगे आपके प्लैनेट पे भी मतलब हमारे सूरज के अराउंड भी जितनी चीज़ें बनी हुई हैं, वो भी सारी स्पाइरल की ही शेप में है। हमें शंख भी लगता तो है कि है। ऐसे हाँ, शंख भी देखो स्पाइरल। इसलिए मैम कह रहे हैं क्रिएटर ने अपनी जो नॉलेज है ना, वो एक-एक पार्टिकल के अंदर डाल रखी है। तो फोटोन भी है ना, उसके अंदर भी अगर आप घुसोगे, उसके अंदर भी स्पाइरल तरीके की फ़ील्ड ही है सारी की सारी और वो रोशनी है पूरी की। इसीलिए तो समझ नहीं आया था सर्न वालों को कि अब इसके आगे जाएँ कहाँ?
हालांकि उन्हें वहां से इंटेलिजेंट एनर्जी यूज करने के तरीके मिल गए थे कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अब वो अच्छे के लिए कर सकते हैं, बुरे के लिए कर सकते हैं वो। हाँ, फिबोनाची सीरीज ही लगी है। हाँ, हाँ। अच्छा, shall I go तो इसके ahead? आगे आप चल सकते हो। ओके। व्यक्तिकरण या चेतना का व्यक्तिक भाग कब चलन में आता है? यह व्यक्तिकरण कैसे होता है और किस बिंदु पर वैयक्तिक चेतना मूल प्रकाश पर कार्य करने के लिए कार्य करती है? उफ, क्या हिंदी है। मैम ये वाला पार्ट ना आप सब लोगों को समझना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अब ये कॉन्शियसनेस के लेवल पे चल रही चीज। When does individualization portion of consciousness come into play? Okay. वैसे मैम आपको बोले, आप इस सेशन को ना यहीं रोक दो। रीजन ये है, पहले लोगों को इतना डाइजेस्ट कर रहे हो, आगे के जो पार्ट है ना इस सेशन का, वो इतना मुश्किल है, आप लोग नहीं समझ पाओगे अभी। हालांकि ये सेशन है तो लंबा ही है, बहुत लंबा सेशन है। बल्कि सोच रहे हैं चलो आगे चला ही देते हैं इसको, क्योंकि आगे का वरना हम बस ये सोच रहे हैं मैम आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। हम आपको कंफ्यूजन वाली स्टेट में नहीं लाना चाहते। नहीं, एक काम करते हैं ना, ये सेशन आज पूरा करते हैं और पूरा करने के बाद आज रात मैं इसे तुरंत अपलोड भी कर दूंगी, और हो सके तो आप लोग ये सेशन दोबारा आज रात को देख लेना। कल जब क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तो आप क्वेश्चन आंसर्स वहां पे पूछ सकते हो क्वेश्चंस, और पा आंसर कर देंगे। एंड पा जहां तक हो सके, अगर आप, आई डोंट नो इफ यू कैन, बट अगर आप व्हाइट बोर्ड यूज करके कुछ अपनी तरफ से समझा सको ना, क्या होता है कि विजुअल्स जो होते हैं ना वो इंसान के दिमाग में जल्दी पकड़े जाते हैं और याद रहते हैं। तो सिर्फ ऐसे सुनने में आधी बातें ऊपर से निकल जाती हैं। मैं यही वजह है कि मैं हमेशा गूगल करके इमेजेस निकालती हूँ, because visuals are always faster to remember and they stick in your subconscious mind. मैम वो इसलिए ना क्योंकि हम लोगों की एक्चुअल लैंग्वेज भी इसी की है, इमेजेस की है। हाँ, क्योंकि हमें होलोग्राफिक इमेज ही समझ में आती है, कोई पूरा ब्रह्मांड ही होलोग्राम है। अब समझ में आ रहा है कि क्यों हमें देखी हुई चीजें हमें ज्यादा क्यों समझ में आती है। हाँ, तो मैं यही आपसे कह रही हूँ कि अगर कल आप यूज कर सको तो व्हाइट बोर्ड यूज करके या तो डायग्राम बनाओ, या तो फिर कुछ पिक्चर्स ऐसे हम लोग क्या कहते हैं, गूगल करके आप देख लेना कि कौन से पिक्चर्स यूज हो सकते हैं। मैं गूगल कर लूंगी, उसके अंदर व्हाइट बोर्ड बनाने का और शेयर करने का ऑप्शन होता है जब कल हम लोग यूट्यूब लाइव करेंगे। सो एनीवे, ओके, सो मैं ये कह रही हूँ कि लेट्स कंप्लीट दिस, और रात को ये लोग दोबारा देख लेंगे और कल पूछ लेंगे सवाल। नहीं, हाँ ठीक है मैम, ये तरीका भी ठीक है। तो वैसे भी कल सेशन तो करना नहीं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर करना है, तो एक थोड़ा ब्रेक भी मिल जाएगा, फिर मंडे ट्यूसडे देखते हैं। और हाँ, कल मुझे जाना है डॉक्टर के पास, तो मैं जाना तो मैंने सुबह है 7-8 बजे, पर बहुत दूर जाना है, यहाँ से कुछ 2 घंटे दूर है। तो अगर मुझे आने में थोड़ा आधा घंटा इधर उधर हुआ तो मैं वापस आके जब भी हालांकि मैं आ तो पहले ही जाऊंगी, बट जस्ट इन केस अगर मुझे लेट हो गया, मैं पहले से बता रही हूँ, तो ये याद रखना कि सेशन तो कल होगा। ओके, 99% I will try that session happens tomorrow. All मतलब right? Q&A ना, सेशन नहीं Q&A। हाँ, वही ठीक है। हाँ जी, बोलिए आप। तो ठीक है मैम, कल का जैसा भी होगा वो तो कर लेंगे। इंडिविजुअलाइजेशन 28.6। हाँ, अब वो ये कह रहा है मैम, देखना अब आप लोगों का थोड़ा सा ना कंफ्यूजन आना शुरू होगा, लेकिन कंफ्यूज मत होना, हम ऐसे कोशिश पहले करेंगे से आपका। मत बोला करो और घबरा देते हो लोगों को। पहले से बोला ही मत करो ये अरे मैम मुश्किल हम हो है, गए थे ना, कंफ्यूज्ड है। हम हो गए थे। उल्टा बोलोगे ये बहुत आसान है। हाँ सही है मैम, आसानी कर। हाँ, तो वो कहता है कि तो फिर अब आप हमें ये बताओ, चलो आपने इतना तो बता दिया कि अब मैम कॉन्शियसनेस के लेवल पे सोचना, इसे अवेयरनेस के लेवल पे सोचना, जानकारी के लेवल पे। मनीष का एक कह रहा सवाल है, इसका तो ले ले मनीष का। मनीष, हाय हाय मनीष। आवाज नहीं आ रही है मनीष, हेलो या आवाज क्लियर नहीं है। हेलो, अब आ रही है मेरी आवाज?
थोड़ी, हाँ हाँ जी, अब थोड़ी बेटर है। हाँ हाँ, कल क्वेश्चन आंसर का टाइमिंग क्या रहेगा मैम? टाइम 4 साढ़े 4 बजे रखा है मैंने। लिंक ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल दिया है। जी। बट मैंने इसीलिए कहा कि इन केस में लेट हो गई तो वो 10-15 मिनट आधा घंटा आगे पीछे, बट 4 साढ़े 4 आई विल ट्राई एंड स्टार्ट एट 4 o'clock। जी, राइट, श्योर बेटर मैम। है, ठीक है, थैंक बस यही पूछना था। जी जी जी। अच्छा, मुझे लगा इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है। ओके, एनीवे फाइन, ओके ठीक है मनीष, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट ओके। योरसेल्फ। या हाँ जी पा मैम अब 28.6। हाँ, इंडिविजुअल चीज़ है, चलो आपने ये तो बता दिया, क्योंकि मैम उसने ना अभी तक उसको इतना ही बताया था, उसके लेवल के हिसाब से। हमने तो आपको आगे की चीज़ बता दी, लेकिन उसने इतना ही बताया था कि सबसे पहले उसमें से ब्रह्मांड निकला, ठीक है? अभी उसने ब्रह्मांड की बात की, तो उसने कहा इस ब्रह्मांड के अंदर चीज़ें कैसे बननी शुरू हुई, इस लाइट का इस्तेमाल करते हुए। मतलब इंडिविजुअल चीज़ें कैसे बननी शुरू हुई कि मतलब गैलेक्सी, फिर गैलेक्सी के अंदर सूरज, सूरज के अंदर ये सारी चीज़ें कैसे होनी शुरू हुई? ये सवाल है उसका। इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुएशन मतलब होता है कि आप अपने दिमाग के अंदर फ़ोकस कर रहे हो किसी एक जगह पे, किसी एक पॉइंट के ऊपर, और आप उस पॉइंट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो इस वक़्त, या कागज़ पे भी कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो आप। तो ये पूछ रहा है कि इस लाइट का इस्तेमाल करके फिर रचयिता ने कैसे-कैसे करना शुरू किया उस अंडे के अंदर, वो कैसे हुआ? तो कहता है यू रिमेन केयरफुली इन द एरिया ऑफ क्रिएशन इटसेल्फ। In this process, we must further confuse you. वो खुद ही कह रहा है, we must further confuse you by stating that the process by which free will acts upon potential intelligent infinity to become focused intelligent energy takes place without the space time of which you are so aware, and it is your continuum experience. हाँ, तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जब वो ब्रह्मांड बन जाता है ना, क्योंकि उस ब्रह्मांड के अंदर भी आजादी लगी हुई है, समझ गए? उसके अंदर भी उसको आज़ादी दी हुई है। तो मैम यहाँ पे वो बात कर रहा है उस व्हाइट होल की कि उसको आज़ादी है। कह रहे वो जो आज़ादी होती है ना, तो वो जब अपना फ़ोकस लगाता है, क्योंकि वो है तो जुड़ा हुआ इंटेलिजेंट इन्फिनिटी से ही, मतलब इसी रचयिता के अंदर से ही निकला हुआ है और इन्हीं कंपनताओं के अंदर है वो भी। तो कह रहा है कि फिर वो अपना फ़ोकस लगाना शुरू करता है। उसकी वजह से जो एनर्जी, जो ऊर्जा उसके अंदर से निकलती है, कहता है कि वो किसी स्पेस और टाइम में नहीं होती, वो निकलती चली जाती है, निकलती चली जाती है। और मैम ये हम लोगों को, आपको याद है हम लोगों ने कहा था कि ये तो हमें स्पेस टाइम लगती है चीज़ें, ये सारी चीज़ें पूरे ब्रह्मांड में साइमल्टेनियसली चल रही होती है एक साथ। ये समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं। ये बनता ही चला जाता है, बनता ही चला जाता है, चलता ही चला जाता है, चलता ही चला जाता है, ऐसे ही होता है ये। तो वो कह रहा है कि विदाउट स्पेस टाइम ऑफ विच यू आर सो अवेयर एंड इट इज योर कंटिन्यूम एक्सपीरियंस, मतलब जो आप अपना अनुभव लेते 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 जैसे आप चलते हो ना, कह रहा है उसी तरीके से ये जो होती है ना, ये जितनी भी चीजें होती है अपना फोकस लगाते हुए, अपनी इच्छा का इस्तेमाल करते हुए, कह रहे अपना अपने आप को एक्सपीरियंस करती हुई चलती हैं और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर चीजें बनाती चली जाती हैं आगे आगे। तो फिर वो आगे कहता है द एक्सपीरियंस और एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेस टाइम कम्स इनटू बीइंग आफ्टर द इंडिविजुएशन प्रोसेस ऑफ लोगोस और लव हैज बीन completed, and the physical universe, as you would call it, has coalesced or begun to draw inward while moving outward to the extent that which you call your sun bodies have in their turn created timeless chaos coalescing into what you would call planets. These vortices of intelligent energy spending a large amount of what you would call first density in a timeless state, the space-time realization being one of the learned teachings of the density of beingness. अब समझने की कोशिश करना मैम। अब वो कह रहा है कि उसने गैलेक्सी तो बना दी, एक गैलेक्सी बना दी, ठीक है, सब सारे सूरज बना दिए उसने। कह रहा है लेकिन वो सूरज वगैरह भी जो चीज़ें बन रही होती है ना, वो इसलिए बन रही होती है क्योंकि ये उस प्रेम को ये भी अंदर से समझ के आए होते हैं। वो प्रेम इनके अंदर भी होता है। ये भी अपनी ध्यान लगा रहे होते हैं, ध्यान में केंद्रित अवस्था में बैठे होते हैं। सब समाधि के अंदर ही कर रहे होते हैं जितनी भी सारी चीज़ें चल रही है। कह रहे जब इनका वो फ़ोकस कंप्लीट हो जाता है, कह रहे तब वो जो ऊर्जा है एक जगह पे इकट्ठी होनी शुरू होती है। एक जगह पे इकट्ठी शुरू होनी होती है तो एक तुम्हारा फिजिकल यूनिवर्स तैयार होता है, यानी आपकी एक गैलेक्सी तैयार होती है। कह रहे जब वो एक गैलेक्सी तैयार होती है, कहता है फिर उसके अंदर की जितनी भी चीजें हैं वो अपने आप को अंदर ही अंदर जान रही होती है और खुद बाहर निकल रही होती है।
अब ये थोड़ा मुश्किल होगा समझने में। वो इसलिए क्योंकि गैलेक्सी जैसे उसने अंदर से फेंके ना, यहाँ से सूरज फेंके बाहर, सूरज बनाए, सूरज बनाए, सूरज बनाए, सूरज बनाए, फिर उनके बार-बार प्लैनेट्स बनाने शुरू किए। वो जो प्लैनेट्स बनते हैं, पहले तो क्रिस्टलिन शेप में होते हैं, फिर उसके बाद सूरज की रोशनी पड़ती रहती है, पड़ती रहती है, पड़ती रहती है। तो वो कह रहा है वो टाइमलेस केओस होता रहता है, मतलब आपस में। जैसे उसने बताया था ना कि सबसे पहली डेंसिटी में क्या होता है तुम्हारे यहाँ? कहता है पहले यहाँ पर ही उसने बोला कि पहले सन बॉडी बनती है। कह रहा है कि फिर वो एक टाइमलेस केओस होता रहता है उन लोगों के बीच में। मतलब अंदर ही अंदर वो एक केओस था, मतलब आपस में एक वो क्या घमासान युद्ध सा चल रहा होता है उनके अंदर। वो होते-होते एनर्जीज़ जितनी भी उस गोले के अंदर होती है ना, वो एक-दूसरे से घुल-मिल रही होती हैं, घुल-मिल रही होती हैं, घुल-मिल रही होती हैं। कह रहा है उससे वो एक प्लैनेट बन जाता है। कह रहा है जब वो प्लैनेट बन जाता है, उसके बाद ये जो एनर्जी बनती है ना इंटेलिजेंट एनर्जी, ये कह रहा है बहुत लंबा समय लेती है, टाइमलेस स्टेट। फिर बहुत लंबा समय लेती है, तब जाके तुम्हारी फर्स्ट डेंसिटी तैयार होती है। यानी फर्स्ट डेंसिटी का मतलब हो गया हवा, पानी, आग और मिट्टी। फिर तब जाके या बहुत समय लगता है, तब जाके ये बनती है तुम्हारी चीजें। फिर और वो टाइमलेस स्टेट में होता है सारा कुछ। यार उसको वो टाइम नहीं होता है, तुम्हें लग रहा है टाइम। यार वो होता ही रहता है, होता ही रहता है, रोज ही होता रहता है, रोज ही होता रहता है। तुम उसका टाइम कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे, तुम टाइम कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। कह रहे ये चलता रहता है क्योंकि सूरज उनको सिखा रहा होता है और उनसे सीख भी रहा होता है। कहते तब जाके इन लोगों के अंदर भी बीइंगनेस आनी शुरू हो जाती है। ये अपने आप को भी समझ रहे होते हैं। उस प्रेम को समझ रहे होते हैं, इसलिए अपने आप को भी समझ रहे होते हैं। इसके आगे मैम चलें? अगर आपको इतना हम्म, समझ में आ गया हो तो। हम्म। तो वो कहता है डज़ मैं वी हैव वो डिफिकल्टी। हुँ, देख रही थी, वो जो आप बोल रहे थे ना, सालों लगते हैं, हजारों साल बनाने में, पहले फर्स्ट डेंसिटी बनती है, लाखों साल तो लाखों। ये वाले डायग्राम में वो मतलब बताया गया है कि पहले वाटर वेपर, उसके बाद यहाँ हाँ, पे आगे जाके हुँ, मैग्नेटाइज्ड फील अपीयरेंस यहाँ पर दी हुई है, ये अगर हाँ, नजर आ रही है तो। हुँ, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड पीक, फिर हुँ, जोहानिसबर्ग डोम, फिर यहाँ पे पर्पल अर्थ ऑक्सीजन क्राइसिस, ये पता नहीं क्या था, एंड ऑफ पर्पल अर्थ ऑक्सीजन क्राइसिस, यूरोनियन आइस एज ग्रेट ऑक्सीजनेशन यहाँ पे बनी। अब यहाँ से अर्लीस्ट मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, मतलब आपका फर्स्ट डेंसिटी जो आपने बोला, वो हाँ। मेरे ख्याल से शुरू हुआ। और सेकंड डेंसिटी। ये ऑर्गेनिज़म्स आपके हाँ, सॉरी फर्स्ट डेंसिटी में ही आती है। रेड करेक्ट। एल्गे यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से सेकंड डेंसिटी शुरू हुई, हाँ, ये अमीबा और ये सब हाँ। बनने शुरू, एम्फिबियंस एंड वो सब। तो वो हुँ। मैं देख रही थी। ठीक है, आई विल गो अहेड। तो उसी में वो कह रहा है कि इसमें लाखों साल लगते हैं तुम्हारे हिसाब से। कह रहा है कि इसके आगे कहता है वो, "Thus हम्म, we have difficulty answering your question with regard to time and space and their relationship to the what you would call original creation, which is हम्म, not part of space-time as you understand it." तो कह रहा है दोस्त ये समय और वक़्त का हिसाब-किताब नहीं होता है इसके अंदर। कह रहा है ये हम्म, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, आपस में घुलते-मिलते रहते हैं, घुलते-मिलते रहते हैं। इसलिए क्योंकि इनके बीच में एक रिलेशनशिप बन रहा होता है। टाइम और स्पेस का एक रिलेशनशिप होता है आपस में, कि हम्म। किस समय पे कौन-सी चीज़ हो रही है और किस जगह पे हो रही है। कह रहा है कि तुम किसी जगह पे कोई चीज़ चल रही है, किसी जगह पे कोई चीज़ चल रही है। तो कह रहे तुम इसका टाइम स्पेस में अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अच्छा। समझ रहे हो? सूरज तो कहीं फेंके जा रहा है ना अपनी लाइट। अब ऐसा हम्म, तो है नहीं वो कंसंट्रेटेड किसी एक जगह पे फेंकेगा, वो फेंकेगा तो पूरे प्लैनेट पे ही फेंकेगा। प्लैनेट घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। अब कहीं पे कितना चल रहा है, कहीं पे कितना चल रहा है, कहीं पे कितना चल रहा है, कह रहा तुम इसका टाइम स्पेस कैलकुलेट नहीं कर सकते। इस चीज़ को समझ लेना। हम्म। तो इसके आगे का सवाल वो कहता है, ऐसे बोल रहा क्या, है थैंक यू। मैं हाँ, बोलती हूँ, क्या चेतना की एक इकाई, चेतना की एक व्यक्तिगत इकाई सृजन की एक इकाई का निर्माण करती है? कहते हैं, मैं एक उदाहरण दूंगा। क्या यह व्यक्तिगत चेतना सितारों की एक आकाश गंगा का निर्माण करेगी, जिस प्रकार में कई लाखों तारे हों? क्या ऐसा होता है? हाँ मैम अच्छा सवाल किया उसने। हालाँकि उसने पहले वाले में कुछ और पूछा था, उसने जवाब भी कुछ और दिया था, यहाँ पे ही कुछ और पूछ रहा है। कह रहा तो इसका मतलब उस सोच के अंदर क्योंकि मैम उस अंडे के अंदर भी सोच तो लगी हुई है ना, हम्म, तो कह रहा है कि वो सोचती रहती है, उस प्रेम को जानती रहती है, उस प्रेम को जानते-जानते उस सोच के अंदर
जब वो अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू करती है तो वो भी एक जगह पे इकट्ठा होता होगा, है ना? और जब वो इकट्ठा होता होगा, जिस जगह पे इकट्ठा होता होगा, वहाँ पे एक रचना हो जाती होगी। तो मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे पूछता हूँ एक चीज़ कि जैसे ही वो एक जगह पे कंसंट्रेट होनी शुरू होती है, मतलब एक जगह पे ध्यान केंद्रित करनी शुरू होती है, तो वहाँ पे एक गैलेक्सी बन जाती है, यानी एक आकाशगंगा बन जाती होगी, जिसके अंदर की मिलियंस ही मिलियंस स्टार्स होते हैं, मतलब मिलियंस मतलब लाखों-लाखों तारे होंगे उसके अंदर। क्या ये इस तरीके से होता है? ये है उसका सवाल। जवाब तो दो। अच्छा हाँ, जवाब दे दो। तो रा यहाँ पे कहता है हाँ, सॉरी। तो वो कहता है कि हाँ, ये हो सकता है। कह रहा है क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में किसी भी चीज़ के होने के जो तरीका है ना, मतलब जो पॉसिबिलिटी है, कह रहा है वो अनंत है, किसी भी तरीके से हो सकता है। कह रहा है इसलिए दस अ लोगोस, मैम लोगोस का मतलब होता है प्रेम का फोकस, याद रखना इस चीज़ को। कह रहा है दस अ लोगोस मे क्रिएट व्हाट यू कॉल अ स्टार सिस्टम or it may be the logos creating billions of star systems. This is the cause of the confusion in the term galaxy. For there are many different logos, entities, or creations, and we would call each using your sound vibration complexes as galaxy. हाँ, तो ये कह रहा है कि देखो भाई, इसके अंदर जो पॉसिबिलिटी है वो तो अनंत है। ये भी हो सकता है कि जो वो एक लाइट बीइंग था ना, उसने अपना अपना वो लगाया, तो फोकस लगाया, तो वो केवल अपना एक स्टार सिस्टम यानी केवल एक सौर मंडल ही बना पाए। लेकिन उसी की जगह पे दूसरा है, यार वो हो सकता है अपने बहुत सारे वो स्टार बना दे और अपने आप में एक पूरी गैलेक्सी बना दे। यार देखो, इस वजह से हम तुम्हें कह रहे हैं कि ये जो कन्फ्यूजन है ना तुम्हारा टर्म गैलेक्सी, कह रहे बड़ा अजीब-सा है। कह रहे क्योंकि किसी भी गैलेक्सी के अंदर तुम काउंट नहीं कर सकते। तुम हो सकता है तुम्हारी गैलेक्सी के अंदर 250 बिलियन वो हो सोलर सिस्टम, लेकिन एक गैलेक्सी के अंदर केवल 10-12 प्लैनेट हो। यार इसीलिए हम तुम्हें कह रहे हैं ये जो तुम्हारा टर्म है ना गैलेक्सी, ये बड़ा कन्फ्यूजिंग है। यार कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अगली बार किसी से प्यार हो ना, उससे ये मत कहना आई लव यू, उससे बोलना आई लोगो यू। वो भी कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या लोगो क्या है भाई ये? अरे प्यार तो तब होता है ना जब लव का फोकस होता है। तो अगर हाँ, फोकस नहीं है तो लव किस काम का? तो आई लोगो यू। हाँ, सही है। वेरी गुड, आइए वेरी गुड। एक उदाहरण के रूप में हाँ, मैं मान सोच लेते हैं रही पहले हूँ अच्छे से। बेचारे बेचारे की शक्ल देखने वाली होगी तो सोचेगा बोल क्या रही है। हाँ, अच्छा। वैसे आप लोग ट्राई कर सकते हो आपस में, जैसे किसी को प्यार-व्यार करना हो तो आई आई लोगो यू, तो वो कहेगा ये क्या चीज़ हो गई मेरे साथ अचानक से। तब उसे ये पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान सिखाना शुरू कर देगा, परेशान होके भाग जाएगा वहाँ से। हाँ लेकिन पहले, हाँ ये ओ दिस इज ऑल्सो अ गुड आइडिया कि जब वो कोई पूछे कि लोगो यू क्या है तब उससे समझाओ। अरे फैंटास्टिक, गुड आइडिया। अच्छा उसके लिए पहले लोग प्यार तो करें, लोगों को आज की दुनिया में प्यार करना कहाँ आता है। अच्छा 28.8 क्वेश्चन, आइए एक उदाहरण के रूप में उस ग्रह को लेते हैं जिस पर हम अभी हैं और मुझे बताएं कि उसी लोगों द्वारा कितनी सृष्टि बनाई गई थी जिसने इस ग्रह को बनाया था। कितनी सृष्टि बनाई गई थी हाँ, कितनी जिसने इस क्रिएशन हुई। ग्रह को बनाया था। हुँ, तो हम्म, यहाँ पर मैम देखो पता है सवाल क्या कर रहा है? कह रहा है कि जिसने हमारे ग्रह को बनाया है, हम उस लोगोस की बात करते हैं, ठीक है? हम्म, लोगोस मतलब वो लव का फोकस, लव का हम्म, फोकस मतलब वो लाइट बीइंग, जो हम्म, सेंटर में दिखाया था हमने गैलेक्सी को, ज़रा वो हम्म, इमेज दोबारा दिखाना ज़रा, गैलेक्सी वाली। हाँ हाँ दिखा ये वाली। मेरे पास थोड़ा-सा लेट आएगा, 1 सेकंड रुकना ज़रा। ये मतलब वो स्पाइरल वाली ना। हाँ, स्पाइरल वाली। तो उसके सेंटर में जो है ये आकाशगंगा, हमारी जो क्रिएशन है, आकाशगंगा जो है हमारी, इसके जो सेंटर में है ना, ये है वो लाइट बीइंग। कह रहा तो वो ये पूछ रहा है कि जिस उसी ने ही हमारा प्लैनेट भी बनाया है ना? मैम ये नहीं, दूसरी वाली। ये वाली कहाँ गई ये वाली। ये वाली हाँ। तो इसके सेंटर इसको में जो क्या है हुआ? ना, एक मिनट, इसमें क्या हुआ? आपस में मतलब हो गया होगा इनको, लोगो हो गया लगता है इनका।
नहीं पता नहीं। खैर जो भी है, तो वो कह हाँ, रहा है कि ये आ जो गया। लाइट बीइंग है, कह रहा है इसी ने ही हमारा प्लेनेट भी बनाया, यानी जिस ग्रह पे हम रह रहे हैं, और इसी ने ही अपने आसपास भी ये पूरी की पूरी रचना की हुई है। जैसे आपको दिख रही है इतने सारे सूरज वूरज जिसने बना रखे हैं, उनके सौर मंडल बन रखे हैं। कह रहे तो आप हमें ये बता सकते हो कि लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड टेल मी हाउ मच। हाँ, तो उसने उसने कितने बनाए अपने, मतलब ये जो हमारा सेंटर में लोगोज है, इसने कितने बना रखे हैं अपने आसपास। तो ये जानना चाह रहा था इससे कि इसने कितने बनाए हुए हैं हमारे इसमें, हमारी आकाशगंगा में कितने हैं। तो वो कहता है दिस प्लैनेटरी लोगोस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लोगोस creating approximately 250 billion of your star systems for its creation. Then, shall we say, laws of physical ways of this creation will remain therefore constant. मैम बहुत सही बात बोल रहा है ये कह रहा है कि ये जो लोगोस है ना, ये जो हमारा सेंट्रल बीइंग है, वो लाइट बीइंग है, कह रहा है ये बड़ा स्ट्रांग है, बड़ा शक्तिशाली है ये। कह रहा है इसने अपनी ताकत का, अपनी बुद्धिमानी का और अपनी रचना का इस्तेमाल करके, अपने फोकस का इस्तेमाल करके, तुम्हारी ये जो आकाश गंगा है ना, इसके अंदर 250 बिलियन सूरज बना दिए, स्टार सिस्टम्स। मतलब 250 बिलियन तो उसने केवल सूरज लगा दिए, उसके अराउंड जो उसने वो बनाए, सॉरी, हाँ, स्टार सिस्टम बना दिए उसने, सूरज बना दिए 250 बिलियन। और उनके अराउंड जो उसने प्लैनेट बनाने शुरू किए, वो तो पूछो ही, वो तो पता नहीं, तुम कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि किसी के अंदर 10 होंगे, किसी के अंदर 9 होंगे, किसी के अंदर 36 भी है, तो उसका अंदाजा तो तुम नहीं लगा सकते। लेकिन हाँ, उसने 250 बिलियन सूरज तो बनाई दिए इसके अंदर। कह रहे इसलिए हम तुम्हें एक चीज तो बता ही सकते हैं इसके बारे में, ये जो तुम्हारी पूरी रचना बनी हुई है ना आकाश गंगा की, इसके अंदर के जितने भी सूरज है, कह रहे वो जिस तरीके से बने हैं ना, उनका बनाने का तरीका उसका बिल्कुल सेम है, कांस्टेंट है वो, बिल्कुल सेम। कांस्टेंट है मतलब? कांस्टेंट मतलब जितने भी सूरज है ना, ये सारे एक जैसे हैं। लेकिन मैम दूसरी गैलेक्सी में आप ये नहीं कह सकते कि वो सूरज इसी तरीके के होंगे देखने में, वो अलग तरीके के भी हो सकते हैं। अच्छा, अच्छा, समझी। ओके, तो फिर आप जो कह रहे हैं कि वह यह है कि लेंटिक्युलर स्टार सिस्टम, जिसे हम आकाशगंगा कहते हैं, जिसमें हम स्वयं को पाते हैं, हमारे जैसे लगभग 250 बिलियन अन्य सूर्यों के साथ एक ही लोगों द्वारा बनाया गया था। क्या ये सही है? हाँ मैम, देखो पूछ रहा है ना, वो कह रहे तो इसका मतलब हमारी आकाशगंगा में 250 बिलियन सूरज जिसने बनाए हैं वो एक ही है, इसका रचयिता। मतलब इसका को क्रिएटर सिंगल लोगोस है वो, मतलब सिंगल प्रेम है जिसकी वजह से बना है, या कह लो सिंगल प्रेम का फोकस है। लव फोकस, हाँ। हाँ, लव का फोकस, सिंगल वो लव का फोकस है, जहाँ से ये सारी की सारी चीजें बनी है। मतलब 250 बिलियन सूरज बने हुए हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो राह कह रहे हो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अब मैम 250 बिलियन तो सूरज है, प्लेनेट पता नहीं हमारे जैसे कितने होंगे, अंदाजा ही लगाना है। तभी तो ये ऐसी सिमटी सिमटी सी लग रही है, लेकिन सोच लो सिमटी भी नहीं है ये। तो जब आप जाते हो ना किसी ऐसी जगह पे जहाँ से ये गैलेक्सी दिखती है, आपका उसी वक्त प्यार से एकदम से ऐसे हो जाओगे, हाय क्या रच दिया भाई, मजा आ गया देख के। अब चूंकि इस लेंटिकुलर आकाशगंगा में चेतना के कई व्यक्तिगत हिस्से हैं, तो क्या यह लोगों इन चेतनाओं को बनाने या इन चेतनाओं में विभाजित करने के लिए चेतना के अधिक व्यक्तिकरण में उप विभाजित हुआ? हाँ, तो वो ये कह रहा है कि तो इसने, मतलब ये इस एक सिंगल लोगों ने जो अपनी ये पूरी गैलेक्सी बना डाली, मतलब अपनी पूरी आकाशगंगा बना डाली, तो ये तो पक्की बात है कि इसके अंदर इसकी जो सोच है, कहीं ना कहीं तो विभाजित होती भी गई होगी ना, है ना। ये अलग अलग जगहों पे लगे होंगे इसके फोकस, इसमें भी कि हाँ भाई ये सूरज बना दिया, ये सूरज बना दिया, ये सूरज बना दिया। अभी वो फोकस ही करे जा रहा है कि एक इस पे कर दिया, एक इस पे कर दिया, एक इस पे कर दिया, एक इस पे कर दिया। अब इनके अराउंड में अपने प्लैनेट्स लगा रहा हूँ, ये सारी चीजें चल रही हैं। तो इसका मतलब इसने भी अपनी फोकस अलग अलग जगहों पे चेंज किए होंगे, तो वो डिवाइडेड फोकस होगा बिल्कुल, है ना। तो रा कहता है हाँ, अब तुम इसको ना थोड़ा समझ पा रहे हो, हालांकि तुम्हारी बात में एक विरोधाभास है। कुड यू टेल, अच्छा सॉरी, हिंदी आ गया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक स्पष्ट विरोधाभास से आपका क्या मतलब है? तो इसमें रा कहते हैं कि देखो, इट वुड सीम दैट इफ वन लोगो क्रिएट्स द इंटेलिजेंट एनर्जी वेज ऑफ अ लार्ज सिस्टम, देयर वुड नॉट बी नेसेसिटी ऑफ और पॉसिबिलिटी ऑफ द फर्दर सब लोगोस डिफरेंशिएशन।
However, within the limits, this is precisely the case and it is perceptive that this has been seen. कह रहे देखो हम तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो लोगो है ना, मतलब ये जो लाइट बीइंग है, मतलब ये जो रोशनी है जो वहां से जो चलती है, मतलब प्रेम की जो रोशनी चलती है वहां से, कह रही है अपनी ऊर्जा ऊर्जा को भेजना शुरू करती है इसको बनाने के लिए। मतलब वो भी लाइट की ही ऊर्जा होती है, कह रहे लेकिन वो ऊर्जा अपनी भेजनी शुरू करती है। कह रहे तो तुमको लग रहा होगा ये अलग-अलग जगह पे फोकस कर रही है। कह रहे लेकिन तुम ये कह सकते हो कि इस ऊर्जा का अलग-अलग जगह पे इकट्ठा होना, तो तुम ये कह सकते हो कि वो ऊर्जा तो एक ही चल रही है, लेकिन उस ऊर्जा के अंदर ही जगह-जगह उसने अपना फोकस लगाना शुरू किया है। इस वजह से जगह-जगह सब लोगोस क्रिएट होने शुरू हो गए। ये सूरजों की बात कर रहा है। मैम निकली एक ही ऊर्जा उसके अंदर से लाइट, लेकिन वो जो लाइट निकली ना मैम, तभी हमने आपको कल कहा था ये जितने भी सूरज है ना, ये सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि ये जो लाइट सेंटर से चलती है ना, ये सारे सूरजों के बीच में से होती हुई आती है। सारे सूरज आपस में कनेक्टेड है ये। तो कह रहे हैं कि ये इस पूरी जो रोशनी है ना, ये पूरी की पूरी स्पाइरल चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, और उनके अंदर ही वो फोकस लगा के एक-एक जगह पे सूरज बनाता चला जाता है। एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, ऐसे करके वो बनाता चला जाता है। देख रहे हो? रोशनी तो एक ही चल रही है सेंटर में से, लेकिन जगह-जगह बीच-बीच में सूरज बने हुए हैं। अब वो जो सूरज है, उनके अराउंड प्लैनेट्स बनाए हैं फिर। कह रहे हैं लेकिन रोशनी एक ही चली है। ये जो टिबेटन एक्सरसाइजेज होती हैं, एक ही जगह पे खड़े होके गोल-गोल घूमना, उस तरह से ये एक ही जगह पे मैम खड़े बहुत होके धर्मों में बहुत धर्मों में। नहीं, मैं इसकी सूरज की बात कर रही हूँ कि सूरज एक ही जगह पर होता है, लेकिन ये लोगोस जो है, ये अपने दिमाग से और थॉट के अंदर फोकस करके अपने आप बनाता चला जाता है। यही है ना? हाँ जी मैम, बिल्कुल जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। धन्यवाद। लोगों के सभी अलग-अलग हिस्सों को करें, फिर हमारे में मैं लेंटिकुलर आकाशगंगा को कॉल करूँगा, जिसमें हम 250 अरब सूर्य या सितारे हैं। मैं इसे प्रमुख आकाशगंगा कहूँगा ताकि हम मिश्रित न हो हमारी शर्तें। क्या सभी चेतना इस व्यक्तिगत रूप में, जिसे हम प्रमुख आकाशगंगा कह रहे हैं, शुरू होती हैं और सभी घनत्वों के क्रम में जाती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 या फिर 8वां या वहाँ है? क्या मैं कहूँगा कुछ जो उच्च रैंक से शुरू करते हैं और 1 में जाते हैं, ताकि आकाशगंगा में हमेशा बुद्धिमान चेतना का मिश्रण बना रहे। मैम ये या इस सवाल में पता है क्या कह रहा है? कह रहा है तो देखो दोस्त, रा आप और हम पहले तो एक पेज पे आ जाएँ कि भाई हम जो बात कर रहे हैं, एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, इधर-उधर के बारे में बात कर रहे हैं। अब अच्छा, हम जो बात करेंगे ना, ये जो आपने बोला ना 250 बिलियन स्टार सन्स को, सूरजों को जो बनाया और इनको बना के जो हमारी आकाशगंगा बनी है, इसी को हम आकाशगंगा बोल के चलेंगे। आप इधर-उधर मत करना चीज़ें, क्योंकि मैं अब इसी को लेके चलूँगा। तो वो कह रहा है कि इसका मतलब ये जो चेतना है, मतलब ये जो कॉन्शसनेस की फ़ील्ड, क्योंकि मैम ये भी एनर्जी की ही फ़ील्ड होती है कॉन्शसनेस की, ये वहीं से चल रही होती है। कह रहा तो इसका मतलब ये है कि ये जो फॉर्म इनटू व्हाट वी कॉल मेजर द गैलेक्सी स्टार्ट आउट एंड गो थ्रू ऑल ऑफ द डेंसिटीज़। हाँ, कह रहा है कि ये जितनी भी गैलेक्सीज़ बनी हुई हैं, बाकी भी जितनी भी बनी हुई हैं, कह रहा उनके अंदर भी फिर ऐसा ही होता होगा कि एक घनत्वता होती होगी, दूसरी होती होगी, तीसरी होती होगी, चौथी, 5वीं, छठी, 7वीं और 8वीं भी, है ना? आखिरी जाके होती होगी 8वीं, है ना? ताकि इसके अंदर जितनी भी एक्सपीरियंसेस चल रहे हों, जितने भी अनुभव चल रहे हों, वो सारे के सारे इंटेलिजेंट कॉन्शसनेस का इसी गैलेक्सी का हिस्सा बन के रहें और उनको अच्छा से अच्छा मिश्रण मिलता रहे उसके अंदर से, मतलब अनुभवों का मिश्रण मिलता रहे। तो राय इसका जवाब देते हैं हाँ, तुम काफ़ी हद तक सही कह रहे हो। कह रहे हर चीज़ की शुरुआत में ना जो स्ट्रेंथ होती है, वो जो जो शक्ति होती है, जो इन्फिनाइट शक्ति होती है, इस सोच की जो शक्ति होती है, कह रहे वो होते उसका जो माध्यम होता है ना मेन, वो होता है कुछ भी करने की आज़ादी। ये जो फ्री विल का जो कॉन्सेप्ट लगाया है। कह रहे ये जो बीच में जो बैठे हुए बीइंग्स होते हैं ना, ये वाले जो रोशनी वाले जो बीइंग्स होते हैं ना, ये अपने-अपने ब्रह्मांड बनाना शुरू करते हैं। ये जो मैम गैलेक्सी है ना, ये भी छोटे-छोटे ब्रह्मांड बना रहे हैं, सारे अपने-अपने। कह रहा है कि कॉन्शसनेस देन बिगिंस टू हैव द पोटेंशियल टू एक्सपीरियंस। कह रहा है और ये जो कॉन्शसनेस की फील्ड बनाई है ना रचयिता ने, चारों प्राइमल फोर्सेस मैम, इसके अंदर
इस ऊर्जा के अंदर ये चारों प्राइमल फोर्सेस यूज हो रही होती हैं, जो हमने स्टार्टिंग में आपको सिखाई थी। तो वो कह रहा है कि ये जो कॉन्शियसनेस होती है ना, इसी के अंदर सारे एक्सपीरियंसेस चल रहे होते हैं। The potential of experience is created as a part of intelligent energy and are fixed before experience begins। कहता है शुरुआत में ये जो जितने भी हो रहे होते हैं ना, एक्सपीरियंसेस हो रहे होते हैं, उनके स्टार्टिंग में ये फिक्स हो जाती है इंटेलिजेंट एनर्जी कि इस हिसाब के ये हमने अपनी पूरी अपनी एनर्जी बिछा दी है। अब इसके अंदर जितने भी होते रहेंगे, एक्सपीरियंसेस होते रहेंगे, हम उन यूनिक एक्सपीरियंसेस को इकट्ठा करते रहेंगे। और ये जो बीइंग है ना सेंटर में, हम वहाँ पे सारे सबके अनुभव इकट्ठे हो रहे होते हैं, सबके। यहाँ से सूरज सबके अनुभव इकट्ठे करेगा, सूरज भेज देगा उस लाइट बीइंग को। इस तरीके से चल रहा होता है ये काम। हमने कहा है ना आपस में इंटरकनेक्टेड है सारे। हमारा सूरज हमारे जितने भी प्लैनेट है उनका इकट्ठा करके एक जगह पे करेगा। पहले तो अर्थ को लेके चलो आप, हमारी धरती को, हमारे यहाँ के जितने भी वो होंगे क्या कहते हैं अनुभव, वो उन्हें इकट्ठा करेगी, वो सूरज को दे देगी। सूरज आगे वो जब जहां से शुरू हुआ है ना लाइट बीइंग जिसने सूरज को बनाया, वो उसको दे देगा। अरे ऐसे चलता है ये। कह रहे however there is always due to free will acting infinitely upon the creation a great variation in initial responses to intelligent energy's potential. Thus almost immediately the foundations of the, shall we call it, hierarchical nature of beings begin to manifest as some portions of the consciousness or awareness learn through experience in a much more efficient manner। बिल्कुल वही चीज कह रहा है। कह रहा है इसी आजादी की वजह से होता है तुम्हारे यहाँ पर भी कि इसमें इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, अनंत पॉसिबिलिटीज हैं कि ये नीचे से शुरू होना शुरू हो, मतलब पहली घनत्वता से होना शुरू हो, और उसके अंदर एक हायरार्की बनती रहती है। पहले इतने 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 अनुभव हुए, अब दूसरी घनत्वता के अनुभव शुरू हुए, फिर तीसरी घनत्वता के अनुभव शुरू हुए। क्या तो हायरार्की बनती चली जाती है अनुभवों की भी। और इसी तरीके से हायरार्की बनती चली जाती है जितने भी लोग पैदा हो रहे हैं या बींग्स पैदा हो रहे हैं इसके अंदर, यार उनके अनुभवों को इकट्ठा करती हुई चलती है ये। जो पूरी की पूरी फील्ड है ना, ये सब के अनुभवों को इकट्ठा करती हुई चलती है और ले जाके सेंटर में उसको दे देती है। और वो सेंटर में ले जाने के बाद एक और कहानी होती है। खैर आगे चलते हैं। हाँ जी हाँ जी मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन, हेलो आवाज आ रही है आपको? क्या लगता है गिनी जी का? ओके ओके आ रही है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कह रहे क्या इसका कोई मतलब रीजन है क्या कि मतलब कुछ पोर्शन जो है उनकी जो लर्निंग है वो अलग चल रही होती है, कुछ पोर्शन की लर्निंग अलग चल रही होती है। इसका कोई मतलब कोई तो रीजन होगा ना कि ऐसे आप लोगों ने कुछ लगाया होगा रीजनिंग की, मतलब कोई एल्गोरिदम लगाई होगी कि भाई इसका अलग होगा अनुभव, उसका अलग होगा, इसका अलग होगा। क्या इसका कोई रीजन है? तो रा कहता है कि तुम पहले हमें ये बताओ, एक आदमी जल्दी सीख जाता है, दूसरा उससे धीरे सीख रहा होता है, इसके बीच में कोई रीजन है? बताना जरा इसके बीच में क्या रीजन है। तो यार दोस्त इसमें तो कोई रीजन है नहीं। कह रहा है तुम इसको ऐसे समझ के चलो, जिसकी जितनी ज्यादा इच्छा होती जाएगी, कह रहा है उसके अंदर की एनर्जी भी स्पाइरल तरीके से ही चलती है अंदर उसके अंदर। कह रहा है जिसकी ज्यादा इच्छा होती जाएगी उतनी तेजी से सीखता चला जाएगा, और जितनी तेजी से सीखता जाएगा उतनी तेजी से उसकी लर्निंग, उतना एफिशिएंट लर्नर हो जाएगा वो। कह रहे इसी तरीके से होता ही है, पूरे ब्रह्मांड में ऐसी चलता है। एक इंसान से, एक चींटी से लेकर ऊपर के तक जाते हुए वो जो बीइंग है उस तक, उसके बाद पूरा ब्रह्मांड है उस तक, उस ब्रह्मांड से रचयिता तक। कह रहा है इच्छा होती है, तो इच्छा कौन कितनी तेजी से सीखना चाहता है उसके हिसाब से होता है ये। अब जैसे आप लोग सीख रहे हो ना ये लॉ ऑफ वन, ये इच्छा की वजह से ही तो हो रहा है ना। अब ये चीज अगर आप बाहर निकल के किसी और को समझाने के लिए बैठा दो ये सारी चीजें, तो उसका तो हालत खराब हो जाएगी, उसको समझ ही नहीं आएगा कि क्या कहानी चल रही है। ये तो आपकी इच्छा है जो आपको खींच के यहाँ लाई, यही इच्छा है कि आज आप ये सारी चीजें सीख रहे हो। तो किसकी लर्निंग कैसी होती है, उसकी इच्छा कहाँ से खींच के लेके जा रही है, ये पूरा ब्रह्मांड उसके ऊपर चलता है। खैर अगला सवाल वो कहता है, नाउ एज अ मेजर गैलेक्सी इज क्रिएटेड and I am assuming all of its densities. I am assuming all. There are 8 densities created when this major galaxy is created. Is this correct? तो कह रहा है कि अब मैं ऐसे मान के चलता हूँ। हेलो, आवाज नहीं आ रही है क्या? मैम आ रही होगी। हेलो, आप लोग आ रही है बात? हाँ जी, हाँ हमें तो आ रही है। मैम आ रही है वो गिनी मैम, आपकी आवाज आ रही है, कम हो गई है। आपकी आवाज क्लियर आ रही है, मैम की बहुत कम आ रही है। मेरी अब आ रही है मेरी? यस मैम अब आ रही है। हाँ
बोलिए बोलिए हाँ, तो मैम क्वेश्चन नंबर 28.15 पे पहुंच गए हम लोग। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि अच्छा, तो अब हम एक चीज मान के चलते हैं, जैसे हमारी ये सबसे बड़ी आकाशगंगा है। एक तो ये हमारी सबसे बड़ी क्या होती है हमें भी समझ नहीं आता, इतनी बड़ी बड़ी आकाशगंगाएं हैं। इसने सवाल यहाँ पे ऐसा कर लिया। खैर, तो वो कह रहा है कि हम ऐसे मान के चलते हैं ये सबसे बड़ी आकाशगंगा है, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इसके अंदर अलग अलग घनत्वताएं हैं। यानी मैं सारी घनत्वताएं मान के चल रहा हूँ इस वक्त कि ऐसी घनत्वताएं होंगी जो कि आठ आठ घनत्वताएं होंगी, कि मतलब एक डेंसिटी, उसके अंदर सब डेंसिटी, फिर अगली डेंसिटी, उसके अंदर की सब डेंसिटी, फिर ऐसे करते 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 ऐसी 8 डेंसिटीज इस खुद गैलेक्सी की भी होंगी। पक्की बात है, क्या मैं सही कह रहा हूँ? मतलब ये जो गैलेक्सी है, इसकी भी तो अपनी अपनी घनत्वताएं होती होंगी ना। ये जब अगर हमारी घनत्वता है, प्लेनेट की घनत्वता है, सूरज की घनत्वता है, तो इस गैलेक्सी की भी होती होगी 8। क्या हम सही कह रहे हैं? तो रा कहता है हाँ, बेसिकली तुम सही कह रहे हो। कह रहा है लेकिन हम तुम्हें ये बता दें कि 8 घनत्वताएं तो हमें पता है, मतलब इसका अंदाजा तो अभी हमें है। कह रहा है फंक्शन ऑल्सो बीइंग डेंसिटी फॉर फर्स्ट डेंसिटी इन इट्स लेटर स्टेजेस ऑफ नेक्स्ट ऑक्टेव ऑफ डेंसिटीज। कह रहा है इसका अंदाजा तो हमें है क्योंकि हमारे टीचर्स ने हमें सिखाया हुआ है ये। कह रहा लेकिन हम तुम्हें ये बता दें 8वीं घनत्वता के बाद भी फिर से दोबारा अनुभव शुरू हो जाते हैं, और उसके आगे फिर एक और नया ऑक्टेव शुरू होता है 8 का। तो दोस्तों आप लोग ये समझने की कोशिश करना, अभी आप तीसरी घनत्वता में हो, आप चौथी में जाओगे, आज नहीं जाओगे कल जाओगे। कितने वो जन्म लगेंगे, क्या लगेंगे, हो सकता है कोई इसी बार में निकल जाए, हो सकता है कोई अगली बार में निकले। तो आप ये सोचना, मतलब अगले जन्म के बाद निकले या उसके अगले जन्म के बाद में निकले, तो आप ऐसे सोच के चलना जब तक आप पहुंचोगे अगली घनत्वता में, कोई आपसे तेजी से आगे निकल जाएगा, कोई आपसे पीछे रह जाएगा, या कोई साइमल्टेनियसली किसी और घनत्वता में निकल जाएगा। मतलब नेगेटिव में भी जा सकता है, पॉजिटिव में भी जा सकता है। और ऐसे करते 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 आप पहले पहुंचोगे मतलब नेक्स्ट वाली लव और अंडरस्टैंडिंग। इस प्यार का, ये प्यार काम कैसे करता है उसको समझने के लिए कि एक्चुअली में होता कैसे है। उसके बाद आप 5वीं में पहुंचोगे, फिर आप पहुंचोगे 6ठी में जो रा वाली लेवल है, यानी यूनिटी वाला। फिर उसके बाद आप 7वीं में पहुंचोगे, 7वीं से 8वीं में पहुंचोगे, और 8वीं के बाद खत्म नहीं होगी कहानी। उसके बाद फिर से एक और नया ऑक्टेव शुरू हो जाएगा उसके आगे की अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए। इसीलिए आप, वो बोल रहा था ना स्टार्टिंग में कि तुम्हारी समझदारी का और तुम्हारे अनुभवों का कोई अंत नहीं है, कोई भी अंत नहीं है। अब आप में से कुछ लोग तो ऐसे सोच के बैठ जाएंगे, अरे यार जब अंत ही नहीं है तो छोड़ना, अरे यार लगाए तू ब्रेड पे मक्खन और इधर ला चाय, धोया खाया सो गए, चादर तानी और लेट गए। लेकिन अगर किसी का इंटरेस्ट इस चीज में आ गया ना कि यार मेरे को जाना है अब आगे, मेरे को और घनत्वताएं जाननी है और जल्दी जाननी है, तो उसका झुकाव इस तरफ हो जाएगा, वो तेजी से निकल जाएगा आगे। कोई इस चीज को उल्टा भी ले सकता है, कोई इस चीज को सीधा भी ले सकता है। उल्टा मतलब उल्टा सीधा तो कुछ नहीं है, 2 तरीके हैं इसको समझने के। ठीक है, तो हम बस एक अपना आइडिया दे रहे थे और तो कुछ नहीं। तो अगला सवाल वो कहता है, तो आपके कहने का मतलब है इसमें अनंत अनंत ऑक्टेव्स होते हैं, मतलब 1 से लेके 8 तक के बहुत सारे होते होंगे, फिर तो इसका मतलब ये तो कभी खत्म ही नहीं होते होंगे। तो रा ये कह रहा है कि देखो दोस्त, हम तुम्हें पहली एक चीज बता दें, हम तो लॉ ऑफ वन के ज्ञानी हैं, मतलब एक एक यूनिटी की, उस रचयिता की यूनिटी के ज्ञानी है। अभी फिलहाल हम छठी घनत्वता में बैठे हैं। कह रहे हैं हम तो अपने अनुभवों के हिसाब से अभी तुम्हें सिखा रहे हैं, टीच और लर्न, तुम्हें सिखा रहे हैं और तुमसे सीख रहे हैं और इसलिए हम तुम्हें कह रहे हैं हमारा भी अभी लिमिटेड है हम लोग। कह रहे हैं हालांकि हम तुम्हें ये जरूर बता दें कि भैया वी कैन नॉट स्पीक इन नॉलेज ऑफ द क्रिएशन। हाँ, हम तुम्हें ये बता दें कि हम इस पूरी रचना की क्रिएशन के बारे में तो अभी भी नहीं बता पाएंगे पूरा एक्चुअली में चलता कैसे है। कह रहे लेकिन हम तुम्हें ये बता दें कि ये पूरा ब्रह्मांड है ना, ये पूरा ही अनंत है, इन्फिनाइट ही चलता है। क्योंकि हमें भी ये आगे वो बोल रहा है, क्या कहते हैं कि वी अज्यूम एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ ऑक्टेव। कह रही हमारा अनुमान है कि ये अनंत होंगे। कह रहा है कि हालांकि हम तुमको आगे के उसमें पार्ट में बोलता है ये, कह रहे हालांकि हम तुम्हें ये बता दें कि हमारे जो टीचर्स हैं ना, जिन्होंने हमें ये सिखाई हैं सारी चीजें, कह रहे वो भी मेडिटेट कर करके आगे ही निकले हैं। कह रहे उन्होंने हमें ये बताया है कि ये जो रचयिता है ना, ये है तो बीइंग, मतलब इसकी भी अपनी एक वो आइडेंटिटी है, ये अपने बीइंग है एक। कह रहे लेकिन वो ऐसी रहस्यमय है ना कि वहां जाके सारी चीजें एक बार में ही एकदम गिर जाती हैं, उसी के अंदर ही जाके, उसी के अंदर ही जाके गिरते हैं सारे क्रिएटर के अंदर ही। यार और वहां पे जाके गिर के और कह रहे फिर वहीं से दोबारा शुरू हो जाती है एक और नई
नए क्या कहते हैं एक्सपीरियंसेस शुरू हो जाते हैं। दोस्तों बताइए यहाँ पे क्यों कह रहा है ऐसे? ये इसलिए कह रहा है कि देखो अभी तो आप आकाशगंगा में हो, ठीक है? इसके अंदर ये भी हो सकता है कि आपके एक्सपीरियंसेस चल रहे हो इस प्लैनेट पे, नहीं तो दूसरे पे चलेंगे, दूसरे नहीं तो तीसरे पे चलेंगे। पहले आप एक आकाशगंगा का तो ले लो पूरा एक्सपीरियंस, फिर उसका दूसरी का लोगे, फिर तीसरी का लोगे, फिर चौथी का लोगे, फिर ऐसे करते 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 आप बहुत सारे लोगे। फिर जब आपका एक पूरे ब्रह्मांड का एक्सपीरियंस खत्म हो गया ना, फिर आप अगले ब्रह्मांड का लो एक्सपीरियंस। कह रहे लेकिन वो जा रहा सारा एक ब्रह्मांड का एक्सपीरियंस खत्म होने के बाद आप पूरे रचयिता के अंदर घुस जाते हो। फिर वहां से आपकी इच्छा खुद ही उत्पन्न होती है कि अब मुझे इस ब्रह्मांड की लेनी है नॉलेज और सारी चीजें सीखनी है। फिर आप उस ब्रह्मांड में जाते हो और वहां जाके सारे अपने वो लेने के लिए जाते हो, अपने एक्सपीरियंसेस। क्योंकि देखो पूरा ब्रह्मांड जो है ना, वो अनुभव ही है और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल अनुभव है। तो जैसे आपको टीवी से दिल नहीं भरता है ना, या फ़ोन से दिल नहीं भरता है, अरे इसी तरीके से आपका ब्रह्मांड की को भी अनुभव करते हुए दिल नहीं भरेगा आपका। आप पहले एक अनुभव लोगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे ही लगे रहोगे आप। और यही और इसी के थ्रू क्रिएटर आपसे अनुभव ले रहा होता है, आप क्रिएटर से अनुभव ले रहे होते हो। ऐसे ही चलता रहेगा ये, हैंड इन हैंड चलता है, साथ-साथ चलती है सारी की सारी चीज़ें। अरे बाप रे! गला दुख गया। खैर, हो गए। जो भी है आगे चलते हैं। मैम ये सेशन कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया वैसे आज का, 1 घंटा 48 कौन-सा मिनट। सवाल है अभी? इसमें देखते हैं मैम ये आगे का है बचा कितना है? मैम वैसे ज़्यादा नहीं बचा है, इसको जल्दी खत्म करते हैं अब हम, है ना? 2 सवाल ही है। ज़्यादा बचा नहीं है। 2819 है ना? 28.19 है। 28 पॉइंट 1 सेकंड रुकना ज़रा। 20 नहीं मैम 28.19 नहीं है। 18 है। ये आएगा यहाँ पे 18 हाँ 28.18 आएगा, करेक्ट। तो इसके आगे वो कह रहा है तो इसका मतलब जब ये हमारी गैलेक्सी पूरी की पूरी हमारी आकाशगंगा की बात कर रहा है ये, जब ये लोगोज़ ने बनाई होंगी तो इसका मतलब उस टाइम पे पोलैरिटी होती होंगी, पक्की बात है। नेगेटिव पॉजिटिव टाइप की पोलैरिटी होती होगी और ग्रेविटेशन भी होती होगी। यानी ये जो आप लोग जिसको ग्रेविटी बोलते हो ना, कह रहे हैं ये इसको पोलैरिटी ही मान के चल रहा है। कह रहा है कि ये भी होती होगी और ये क्योंकि ये ना जानबूझ के वो ड्यूई बी लार्सन की साइड से सोचने की कोशिश कर रहा था, जो आध्यात्मिक वाली साइड में आ नहीं पा रहा था क्योंकि डॉन का दिमाग ना साइंटिस्ट के जैसा ही था। कह रहे कि इसका मतलब वहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल पोलैरिटी तो ज़रूर होती होंगी नेगेटिव पॉजिटिव। कह रहे और वहाँ पे ग्रेविटेशन भी होता होगा। कह रहे वी डू हैव इलेक्ट्रिक पोलैरिटी एक्जिस्टिंग एट दैट टाइम, इज़ दिस करेक्ट? कह रहे इसका मतलब वहाँ पे होती होगी, क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो राव से जवाब देते हैं। रा कहते हैं आई एक्सेप्ट दिस एज करेक्ट विद द स्टिपुलेशन दैट व्हाट यू टर्म इलेक्ट्रिकल बी अंडरस्टूड एज नॉट ओनली द वन लार्सन स्टिपुलेटेड इट्स मीनिंग बट आल्सो इन व्हाट यू वुड कॉल मेटाफिजिकल सेंस। कह रहा है देखो भाई हम इस तुम्हारी बात को मानने को तैयार हैं जो तुम कह रहे हो कि हाँ इस तरीके की भी पोलैरिटी होती होगी कि एक जगह से दूसरी जगह पे वो जाती होंगी चीजें, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। कह रहे हालांकि तुम इसे लार्सन के सिखाए हुए तरीके से यानी डुई बी लार्सन के सिखाए हुए तरीके से इलेक्ट्रिसिटी से समझने की कोशिश कर रहे हो, जबकि हम तुम्हें ये कह रहे हैं कि भाई जिस तरीके से तुम इसे उसमें समझने की कोशिश कर रहे हो ना, आध्यात्मिक रूप से भी अगर तुम उसे समझने की कोशिश करोगे ना तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा, तो समझना। तो यहाँ पे अगला सवाल डॉन कहता है, कहता तो आपके क्या आर यू सेइंग दैट वी नॉट ओनली हैव अ पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बट आल्सो पोलैरिटी इन कॉन्शियसनेस एट दैट टाइम। हाँ, तो डॉन उससे कहता है तो आपके कहने का मतलब है जैसे हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोलैरिटी की बात करते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, तो आप कह रहे हो कि कॉन्शियसनेस के अंदर भी उस टाइम पे नेगेटिव पॉजिटिव था? तो रा कहता है हाँ ये था, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। all is potentially available from the beginning of your physical space time. It then being the function of consciousness complexes to begin to use the physical materials to gain experience, to then polarize in a metaphysical sense. The potentials for this are not created by the experiencer, but the intelligent in energy. This will be the हाँ वो इसके बाद वो कहता है कि ये आखिरी सवाल है जो अगला पूछेगा ये। तो इसमें जवाब क्या देता है? वो जवाब देता है, कहता है कि हाँ दोस्त, ये जो तुम कह रहे हो ना नेगेटिव पॉजिटिव पोलैरिटी, हाँ ये सोच में भी होती है, कॉन्शियसनेस में भी होती है, इसी फील्ड के अंदर ही होती है। कह रहे लेकिन ये जो मटेरियल फॉर्म में जो तुम समझने की कोशिश कर रहे हो ना, कह रहे उसके अंदर नहीं हो सकती है। कह रहे तुम इसे मेटाफिजिकल आध्यात्मिक रूप से समझने की कोशिश करो कि ये जो इंटेलिजेंट एनर्जी यानी ये जो चारों प्राइमल फोर्सेज हैं, कह रहा वो तो ये क्रिएट करती है नेगेटिव पॉजिटिव, ताकि जिस इंसान जो भी चीज उसके अंदर हो वो अपना झुकाव या तो इस तरफ कर ले या उस तरफ कर ले। ये उस वजह से होती है इसी इंटेलिजेंट एनर्जी के अंदर, यानी भी
प्राइमल फोर्स फील्ड के अंदर होती है कि जो तुझे अच्छा लगता जाएगा तेरा झुकाव उस तरफ होता चला जाएगा। ये इसी के अंदर ही है। और ये सारी चीजें इसलिए हो रही होती हैं क्योंकि आपकी आजादी की वो लगी हुई होती है, आपकी इच्छा की वो लगी हुई होती है। जैसे जैसे आपकी इच्छा होती जाएगी वैसे वैसे आपका झुकाव उस तरफ होता चला जाएगा। और ये पोलैरिटी इन्हीं फील्ड्स के अंदर लगी होती है, ये तुम्हें पता नहीं चलता है बस। लेकिन उनका काम, उन पोलैरिटीज का काम ये नहीं होता कि आपको खींच के इधर ले आए या किसी को उधर ले जाए, नहीं। इनका काम ये होता है कि तुझे जो जो अच्छा लगेगा ना तू उस साइड में झुकता चला जा, बस। ये उसी तरीके से काम करती हैं। तो अगला सवाल जो आखिरी सवाल है इसका, तो वो ये कहता है कि तो मैं आई एम अज्यूमिंग दैट द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन देन आफ्टर द original creation of the major galaxy is continued by the further individualization of consciousness of the logos, so that there are many portions of individualized consciousness then creating further items, you might say, for experience all over the galaxies. Is correct? तो वो ये कह रहा है कि मैं यहाँ पे अनुमान लगा रहा हूँ, इसका मतलब कि जब हमारी आकाश गंगा बनी होगी, कह रहा है उसके सेंटर में ये जो है बीइंग लोगोस, जो फ्रेम का जो फोकस है, जो लाइट बीइंग है अंदर, जो लाइट वाला रोशनी वाला जो मेन बीइंग है जिसने पूरी की पूरी हमारी क्या बोलते हैं गैलेक्सी बनाई है, कह रहे तो इसने ही अलग अलग जगहों पे अपनी सोच से, प्रेम की सोच से अलग अलग जगहों पे ये सारी चीजें बनाई होंगी, मतलब अलग अलग सूरज और ये सारी चीजें, ताकि वो इनका एक्सपीरियंस इस पूरी गैलेक्सी का एक जगह इकट्ठा करके अपने पास रख सके। क्या हम सही कह रहे हैं? तो रा कहता है ये बिल्कुल सही कह रहे हो, दिस इज करेक्ट। फॉर विद इन द शेल वी से गाइडलाइंस ऑफ द वेज ऑफ द लोगोस, द सब लोगोस में फाइंड वेरियस मीन्स ऑफ डिफरेंशिएटिंग एक्सपीरियंसेस विदाउट रिमूविंग और एडिंग टू दीज वेज। कह रहे कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, कह रहे क्योंकि इसके अंदर जो गाइडलाइंस लगी हुई है ना, जो तरीके लगे हुए हैं, कह रहे वो जो तुम्हारा मेन लोगो है जो सेंटर में है ना, कह रहे उसके लगाए हुए तरीके हैं। लेकिन जो अंदर के उसके जो मेन सब लोगोस है ना, जो मतलब जैसे सूरज वूरज वो बनाता गया, कह रहे उनका काम यही है कि वो अपने अपने एक्सपीरियंसेस इकट्ठे करते रहें। कह रहे विदाउट रिमूविंग और एडिंग टू दीज वेज, कह रहे उस मेन लोगोस के जो सेंटर में जो है ना, उसके लगाए हुए जो तरीके हैं ना, उनको बिना छेड़खानी किए बस उसके अंदर ही अपने अपने अनुभव लिए लेते चले जाएं। उसके अंदर ये चेंज नहीं कर सकते, उसके अंदर तो उसके बनाए हुए तरीके हैं, आप उसके तरीके लेते हुए चलोगे और उसके अंदर के जितने भी होंगे आपके पास, इसके अंदर भी अनंत वो है, वो अनुभव होंगे। कह रहे लेकिन जो जिस तरीके से अपने आप की ये गैलेक्सी बनाई है ना, उसके अंदर जितने भी सूरज उसने बनाए हैं, कह रहे उस सूरज और जितने भी प्लैनेट बनाए हैं, कह रहे उनका अनुभव उसको लेना है अपने बनाए हुए तरीकों का। ऐसे होता है। ये बिल्कुल ऐसा है कि आपने अपना बच्चा पैदा किया, उस बच्चे को देखते हुए आप कभी-कभी ये बोलते हो, यार हम भी तो बचपन में ऐसे ही थे। पर बच्चा तो बनाया हुआ आप ही का ही है ना। आप उसके अंदर देख रहे होते हो, आप उसके अंदर अपने आप को ढूँढ रहे होते हो, ठीक है? उसके अनुभवों को देख रहे होते हो, खुश हो रहे होते हो। तो वो जो खुशी आपको मिल रही होती है ना, वो जो अनुभव आपको मिल रहे होते हैं, तरीका आप ही का ही है, बनाया भी आपने ही है। लेकिन वो जो-जो चीज़ें कर रहा है उसमें से कुछ हो सकता है नया अनुभव मिल जाए आपको, हो सकता है बुरा अनुभव मिल जाए, हो सकता है कड़वा अनुभव मिल जाए। लेकिन तरीका आपका था, बनाया आपने, लेकिन उसके जो अनुभव थे वो तो ले ही रहा है, लेकिन आप भी ले रहे हो। इस तरीके से इसने ये बताने की कोशिश की है। तो मैम ये सेशन आज यहीं खत्म होता है। कितने घंटे बोले हम लोग? सेशन 2.5 घंटे हो गए। ये सेशन 2 या 3 टुकड़ों में देखना, एक एक डायलॉग को रिवाइंड प्ले करके समझना। समझ जाओगे तो ग्रुप में बता देना कि हाँ भाई समझ गए। और कोई सवाल हो तो एक बार अगर आज रात या कल सुबह हो सके तो इस सेशन को देख लेना। कोई सवाल हो तो कल पूछ लेना। बाकी मैं रिकॉर्डिंग अब बंद कर दूँ। हाँ जी, धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। करा दूँ।